अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ जब मॉर्निंग शो का एक स्टार्ट लेती हूँ, आगाज़ करती हूँ, तो कोई ना कोई मैसेज आपके साथ इंट्रैक्शन में शेयर करती हूँ। और आज का खूबसूरत मैसेज ये है कि जब हमारे घर कोई भी बुजुर्ग, बहन, भाई जब किसी भी मूजी मर्ज का शिकार हो जाए, अब कोई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे अभी कोरोना आया था तो लोग बहुत एक प्रॉब्लम में आ गए थे कि अब उसे क्योर कैसे करें। दोनों चीज़ें हैंडल करना मुश्किल था, अपने भी थे, मोहब्बत भी थी। अब खुद सोचिए, अगर एक छोटे बच्चे को कोरोना हो जाए तो क्या माँ उसको फेंक देगी? कभी भी नहीं, उसकी केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब उसके लिए कुछ एहतियात बहुत जरूरी, कि उसको अपनी जान का भी ख्याल रखना है, उस बच्चे का भी ख्याल रखना है, फिर आपके हस्बैंड, ये सारे खूबसूरत रिश्ते हैं। और जब हम इन बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे मैंने कोरोना का, इस तरह बहुत सारी ऐसी होती हैं जो छींक मारने से भी या टच करने से भी आपको लग जाती है। तब भी हम कहते हैं कि आप एहतियात करें। एहतियात बहुत सारी चीज़ों में होती है, यानी कि उसके बर्तन अलग, उसके साथ ऐसा बिहेव ना करें कि जैसे वो कोई अछूत है, ये नामुनासिब बात होती है। आपके अपने हैं ना, तो आप उनको बुरे वक्त में कभी ना छोड़ें। और हमारी पहचान, हमारा इम्तिहान इस वक्त ना सिर्फ एक इंसानियत के नाते बल्कि अल्लाह की नज़र में भी एक इम्तिहान होता है कि जब आपका अपना या कोई इंसानियत के रिश्ता आपके साथ जिसका हो, अब जब वो तकलीफ में हो तो आप उसको कैसे निभाएंगे। तो हम कभी कभी, बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो हम लोग उनको अलोन छोड़ देते हैं। मैंने कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि जब वो बिल्कुल एक उम्र के, जब जैसे छोटा बच्चा है तो हम उसको, वो ना उठ सकता है ना बैठ सकते, तो उसको ही हम उठाते हैं, प्यार करते हैं, उसकी हर चीज़, खाना कैसे खिलाना है, उसको सुलाना है, उसकी हर चीज़, गंदगी साफ करनी। तो जब माँ बाप इस उम्र में चले जाते हैं ना, बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि जब वो 90 साल की उम्र में, अल्लाह ने उनकी जिंदगी दी लेकिन एक बीमारी का शिकार होते हैं, तो हम उनको चरपाई पे, बेड पे छोड़ देते हैं। वो लेट लेट के ना, उनके नीचे बेड सूल और बहुत सारे दाने और प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक जगह लेटे रहते, पसीना आ रहा होता है। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा हुआ है, देखा है। फिर उनमें अजीब अजीब जर्म्स पैदा हो जाते हैं, फंगस हो जाता है, चरपाई पे मैंने देखा लोगों के कीड़े पड़ रहे, ऐसे छोड़ देते। खुद सोचे, जब आप छोटे थे, क्या आपकी माँ ने आपको नहीं कभी इस करवट ले रहे हैं, अल्लाह बच्चा हमारा सुन हो गया होगा, फिर इस करवट, कभी गर्दन के नीचे आपका छोटा सा तकिया रखा जाता है, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इसको थोड़ा चेंज करें, कहीं बच्चे का सर बड़ा ना हो जाए, ये सन हो जाए, दर्द हो जाए। कभी हम बिठा के रखते हैं तो कहते नहीं थोड़ा लिटा दो, बैठ बैठ के थक गया होगा। अपने बच्चे का कितना ख्याल रखें। जब माँ बाप इस जगह पहुंच जाते हैं उम्र के हिस्से में, फिर हम उनकी परवाह नहीं करते, वो गंदगी में लेटे रहते हैं। तो खुदा के लिए ये जो सारी बात कह रही हूँ, ये उस वक्त दुआओं का जो है ना एक वक्त होता है, और किसके नसीब में। फिर मुझे वो बात याद आ रही है, छोटे होते हैं तो बच्चे लड़ रहे होते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाबा है, और बड़े होके कहते हैं ये तेरी माँ है, तेरा बाप है। ये बात बड़ी दिल को दुखा देती है। तो माजरत के साथ, जिंदगी बहुत कम है, छोटी सी है, 70-80 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 65 साल, एक एवरेज उम्र है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से, खुश उसलूबी से, एक एनर्जेटिक तरीके से निभा। लेकिन अब तो वो भी बहुत कम हो गया, इतनी सारी बीमारियाँ आ गई। लेकिन उसके बाद हमारी नई ज़िंदगी शुरू होगी, और वो मरने के बाद। तो क्या हमने उसकी बहुत अच्छी दुआओं वाली तैयारी की है? तो लेट्स सी, ये है आज का मैसेज। अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, जिस तरह उन्होंने आपको, जब आप छोटे थे तो आपका ख्याल किया था। लेट्स सी, आगे चलते हैं। क्या नाज़रीन, आप लोग कहते होंगे सभी कहाँ से कहाँ बात कर लेती है। तो बीमारियां भी आपको फेस करनी होती है, मोहब्बतें भी शेयर, जिस तरह मोहब्बतें शेयर करते हैं, अपनायत के साथ एंजॉय करते हैं, तो इस तरह बीमारी को भी अल्लाह की रजा शामिल, रजा समझ के उससे शुक्र किया करें कि चलें अल्लाह आपने, उससे भी हमारे गुनाह जड़ते, तो
वो ना किया करें, एग्रेसिव ना हुआ करें। वो भी अल्लाह की ही दी हुई है और अल्लाह जब चाहे शिफा दे और जब चाहे सेहत दे, वो बेहतर जानता है। चलते हैं हम अपने सेगमेंट की जानिब, और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में हम डिफरेंट आपको अवेयरनेस देते हैं। हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो शायद कभी कभी आपको नहीं पता। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जो गलती से ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं, लापरवाही कर करके वो ऐसे फिर जो है ना वो हाथ से बीमारी भी निकल जाती। डॉक्टर कहते हैं सॉरी, आप बहुत लेट आई, आपने क्योर नहीं किया, केयर नहीं किया। तो इसको ना जो है ना दरगुजर ना करें। तो एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, यस, तपेदिक। बचपन में हम लोगों ने खसरा, तपेदिक, खन्नाक, ऐसी कुछ काली खांसी, इस तरह के जो वो सुनते थे कि इतने इंजेक्शंस लगते हैं, बच्चों को लगते थे ना। तो ये उस वक्त पोलियो, अब तो पोलियो को बहुत ज़्यादा जो है ना उसका साल भी और बहुत कुछ किया जाता है, इन बीमारियों का भी होता है, लेकिन हम लोग को इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और ये इसको हम टीबी भी कहते हैं। और ये हमारे लंग्स को ज़्यादा अफेक्टेड करती है, क्योंकि बार बार खांसना, आपका बलगम आना, सांस का रुकना, गले की खराश, और हम बार बार, कुछ लोगों को आदत होती है बार बार ऐसे करते, क्योंकि उनका बलगम उनके गले में आ रहा होता है। कभी कभी रात को मुंह खोल के सोना, हम लोग मतलब इन चीज़ों को लापरवाही करते हैं। और जब हम उम्र के बहुत बड़े आगे हिस्से में पहुंचते हैं तो ये उभर के सामने आती है। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं थोड़ी सी मेरी नॉलेज है, शायद मेरी इसमें कुछ गलती कोताही होगी। अभी डॉक्टर सब बताएंगे कि मैं कहाँ तक राइट हूँ, कि ऐसा होता है कि वो अंदर पनपती रहती है और हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है, और फिर क्या होता है, हम बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होते हैं। लेट्स सी, अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि सभी यहाँ पर क्या करेक्ट है, क्या गलत है। मेरी भी देखिए नॉलेज कम है ना, आई एम नॉट अ डॉक्टर, जैसे आप भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे मेरी भी अवेयरनेस में इजाफा हो और आपकी अवेयरनेस में भी इजाफा हो। तो यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी आप? डॉक्टर साहब सही है, फर्स्ट क्लास। आज का वाकई आपने जो मौजू हेल्थ सेगमेंट में जो ज़ेर बहस लाया, ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। बल्कि दुनिया में जो 10 हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ टीबी ज़्यादा पाई जाती है, उसमें पाकिस्तान का 5th रैंक है इस वक्त हमारा, ठीक। और हमारी सोसाइटी में दूसरा, इसके बारे में बहुत खौफ पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है कि ये टीबी हो गई है या तपेदिक, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं मेडिकली, कि ये बहुत जानलेवा बीमारी है और ये शायद छूत की बीमारी है, जो कि मरीज़ के साथ खाली सर रहने से, टच करने से ये उसको लगती है। तो बहुत खौफ पाया जाता है और ये बहुत अंडर डायग्नोज भी है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से फैलती है। अच्छा, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे को छूने से, उसके बर्तन इस्तेमाल करने से, उसका कपड़ा इस्तेमाल करने से, उसको टच करने से या उसके ज़्यादा करीब जाने से हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी केयर करना है उस मरीज का, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा। थोड़ा सा मैं इंट्रो कर दूं। हाँ बताइए, मैं तो चाहती हूँ डिटेल में आप इसको जी हाँ बिल्कुल है। देखिए जी, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की हमारी अपनी नॉन हिस्ट्री है। यानी जब से इंसान की तारीख से वाकिफ है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसी ना किसी शक्ल के अंदर इंसान के साथ एक चैलेंज की सूरत में मौजूद रहा जी, वक्त के साथ जी। अब 1882 में पहली दफ़ा जर्मन साइंटिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया कि इस बीमारी का जो जरसोमा है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जरासीम है, जो कि ये जिस्म के किसी हिस्से को भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन बिलअमूम ये फेफड़ों को ज़्यादा मुतासिर करता है। तो इसी साइंटिस्ट के ऑनर में 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस की अवेयरनेस के हवाले से। अब इसमें होता ये है, अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान में और इंटरनेशनल इदारों के साथ रिसर्च वर्क, उनकी टीम का मैं बहुत हिस्सा रहा हूँ जी के। और टीबी की 2-3 ऐसी मेडिसन या अद्वियात हैं जो कि नई मेडिसन आई हैं, जो रवायती 4 दवाइयों से हटकर है जी, और वो MDR टीबी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो उनका जो ट्रायल है, पायलट स्टडी जो है, वो जिन्ना हॉस्पिटल में जब हुआ था, तो उस टीम का मैं हिस्सा था। अच्छा, तो बहुत से डॉक्टर्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मेडिकल स्टूडेंट खास तौर पे कि जी ट्यूबरक्लोसिस है क्या, इसकी हमें किसी तिब की किताब में कोई बाकायदा तारीफ या स्टेटमेंट नहीं मिलती कि ये हो तो इसको टीबी कहते हैं। अच्छा, तो जी,
तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ कंपाइल की, तो सर मैं आज जो बात कर रहा हूँ उससे डॉक्टर्स के लिए डायरेक्ट मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा Sure. कि इट इज़ अ ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस infective and communicable disease mostly affects the lung and caused by Mycobacterium tuberculosis or its related acid-fast bacilli, and it is characterized by cough with blood-stained sputum, fever and weight loss. This whole is called as tuberculosis. और आवाम की आगाही के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वो शख्स जिसको खांसी बलगम वाली खास तौर पे, और अगर बलगम में खून आए 2 हफ्ते की खांसी हो कम से कम, ठीक है, उस पे हमें टीबी का शक करना चाहिए। जी, नॉन स्टॉप हो, 2 हफ्ते या इससे जायद की खांसी हो, चाहे वो ड्राई कफ हो, खुश्क खांसी हो या बलगम के साथ हो, ठीक है, तो हम शक करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ठीक है। या अगर 2 हफ्ते से कम की खांसी भी है, देखिए उसको फीवर रहता है। आमतौर पे टीबी का फीवर जो है वो शाम को होता है, हल्का हल्का बुखार रहेगा, मरीज थकावट महसूस करेगा, उसको भूख की कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है, पसीने आएंगे। तो उसको अगर माजी में पहले टीबी रही है या घर में किसी टीबी के मरीज से कांटेक्ट है, तो हम उसमें 2 हफ्ते से पहले भी शक कर सकते हैं कि इसको टीबी का इन्फेक्शन या तपेदिक हो सकता है। अब इन अलामात में से कोई एक अलामत भी मरीज में मौजूद है। अब ज़रूरी नहीं है कि खांसी ही हो, अगर मरीज को भूख नहीं लग रही, अनएक्सप्लेन्ड फीवर रहता है, यानी कोई बाजार को वजह नहीं है और उसका वजन गिर रहा है, तो उसको चाहिए कि अपने करीबी मरकज़ सेहत में, ख़ासतौर पे सरकारी डिस्पेंसरी में और या हॉस्पिटल में उसको जाके अपना मुआयना कराना चाहिए। जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का अलग से एक डिपार्टमेंट होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बलगम का मुआयना किया जाता है, उसका चेस्ट एक्सरे होता है और तशखीस होने की सूरत में उसको कम से कम 6 महीने का इसमें इलाज होता है, एटलीस्ट कम से कम। कुछ डॉक्टर साहब, मैं एक नाज़रीन से भी उनको जरा इंडिकेशन कर दूं, आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहे? जी 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 बिल्कुल, जी इजाजत, बिल्कुल, वेलकम। जी नाज़रीन, आप डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आप के इर्द गिर्द, अल्लाह वैसे आप सबको सेहत याब करे, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई भी बीमारी का शिकार है, जिनको बार बार खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है, बार बार गले में थूक आ रहा है, या वो मुंह खोल के सो रहे हैं और उनके सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो PTCL नंबर वीनस HDTV चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव, और गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो, तो आप PTCL नंबर बार बार मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुदा न खास आपके बच्चे को है, बड़े को है, तो प्लीज इसकी लापरवाही ना कीजिए, ये ना हो कि वो बीमारी आपको भी ट्रांसफर हो जाए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में भी ये सिम्टम आ सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जैसा कि मैंने पहले कह रहा था कि मरीज को खांसी होती है और जो बुखार, ये अलामात हैं, ये सब मौजूद हों या इनमें से कोई एक भी हो, तो हम शक करेंगे कि मरीज को टीबी हो सकती है, यानी कि पहचान। जी ये इनमें से। अच्छा, अब उसको करना क्या होगा? अच्छा, आमतौर पे टीबी जो होती है उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी मरीज को और मरीज के किसी भी ऑर्गन या सिस्टम को ये मुतासिर कर सकती है, लेकिन 70% ये अडल्ट को, जवानों को, नौजवानों के अंदर टीबी जो है वो उनको इन्फेक्शन करती है। और जहाँ सिस्टम की बात करें, बॉडी के ऑर्गन्स की, तो 90% ये लंग्स को मुतासिर करती है। अच्छा, अब फैलती किस तरह है ये एक से दूसरे को? तो आमतौर पे जब मरीज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी एयरबोर्न, जब टीबी का मरीज बात करेगा, उसको जैसा कि आपने कहा छींक आएगी या वो खांसी करेगा, तो उसके हमारे माउथ के अंदर जो हमारी ओरल सेक्रीशन है, लुआब है, सलावा, तो ये छोटे छोटे से ज़र्रात की, नन्हे ज़र्रात की शक्ल के अंदर हवा में हम बाहर माहौल में खारिज करता है मरीज। तो सांस, जी जर्म्स हैं, और फिर वो दूसरे मरीज जो है उसको, जो करीब उस विसिनिटी में मौजूद है, वो उसको इनहेल करेगा। अब ये हर एक को इनहेल तो वो कर लेगा, दूसरा भी, लेकिन अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि उसको लाजमी टीबी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। टीबी का इन्फेक्शन डेवलप उन लोगों में होगा जिनका कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर होगा। इम्यून सिस्टम हमेशा जो हम गुफ्तगू में बात करते हैं, और कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम किन लोगों का कमजोर होता है? जो बच्चे हैं, खासतौर पे अंडर 5 ईयर्स, हमने बच्चों की टीबी की बात की, और उनकी और या एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं जिनकी 65 ईयर से ज़्यादा एज हो, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं। तो ये एक प्रेगनेंसी के भी एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है जिसमें वो इस तरह के इन्फेक्शन को आसानी से एक्वायर कर सकती है। इसके अलावा किसी भी वजह से पेशेंट अगर
स्टीरॉइड ले रहा है, तो उनको भी टीबी का इन्फेक्शन वो जल्दी कबूल करते हैं और उनमें बीमारी टीबी की तपेदिक जो है डेवलप बाकायदा बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है। अब आपने बच्चों की बात की है, तो बिल्कुल जी, बच्चों को इन्फेक्शन तो बहुत जल्दी लगेगा पेरेंट्स के साथ, क्योंकि घर में आमतौर पे अडल्ट जो होता है, जिनका घर से बाहर जो अपनी मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से वो जाते हैं, ठीक है, बाहर से इन्फेक्शन एक्वायर करके घर में लाते हैं। हालांकि बच्चा तो 2 ईयर का 3 ईयर का घर के बाहर कम जाता है, ठीक है, लेकिन जब बच्चे को गोद में लेंगे, बच्चे को प्यार करते हैं, तो जैसा कि आपने पहले बात की कि माँ बाप कितना केयरिंग होते हैं, तो उस दौरान जो होता है वो फिर अडल्ट से बच्चों को लग सकता है। लेकिन बच्चों में तशखीस टीबी की थोड़ी सी पेचीदा होती है, उसके अंदर माहिर अमराज़ इत्फाल के पास जाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन के पास। पूरा एक प्रोटोकॉल होता है तशखीस का। लेकिन जो अडल्ट हैं, बच्चों के अलावा की मैं बात करूंगा कि जो हमने पहले अलामात जो डिस्कस की, उनमें से कोई एक भी है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनको चाहिए कि अपने करीबी सरकारी हॉस्पिटल में या मरकज़ सेहत में जाके अपना मुआयना कराए, जहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट चेस्ट एक्सरे, बलगम का मुआयना, और बलगम के मुआयना का वो टेस्ट जो कि जदीद तरीन टेस्ट है, जिसकी प्राइवेट करेंगे तो अच्छी खासी कॉस्ट होती है, जिसको जीन एक्सपर्ट का नाम दिया जाता है, तो वो भी, उसकी सहूलत भी सरकारी हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाता है। और बीमारी तशखीस होने के बाद कम अज़ कम 6 महीने का इलाज जो है उसका किया जाता है, और दवा भी मरीज को घर से करीब तर सहूलत से दी जाती है। जबरदस्त। यानी हमारे पास अगर किसी भी एक पेरिफेरल कम्युनिटी से पेशेंट आया और उसने एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में उसकी बीमारी तशखीस हो गई है, तो अब उसको बड़े हॉस्पिटल में तशखीस के बाद दवा के लिए नहीं आना, बल्कि उसके घर से करीब तर जो सहूलत होगी उसकी रजिस्ट्रेशन करके पेशेंट को वहां भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट से ने ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे मैंने देखा है, वो बहुत ज्यादा कैंसर और बहुत सारी जो है हार्ट प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो बड़े पैमाने पे जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में मुकर्रर कर दिया है कि जो लोग जाएं, दूर से जो आते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे जरा सा पूछनी थी, ये कि आपने कहा कि ये तो इंडिकेशन हो गई कि भाई यूं हो रहा है तो ये आ रही है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, रीजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, वाई? हम क्या मतलब कोई खान पीन अच्छा नहीं रखते हैं, चले वो जरा एक दूसरे से लग रहा है कि जिसको लगा है उसको कैसे लगा, ये अंदर कोई बीमारी पनप रही है, वाई? इसका जरा सा सवाल का जवाब। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था कि ये एक बैक्टीरिया होता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये सांस के जरिए, हमारी जो हवा होती है इसके जरिए जो टीबी का जब मरीज होगा वो इसको खारिज करता है माहौल में, और उसके बाद जो है वो जब दूसरे शख्स में जाएगी तो वो जरासीम जब उसके लंग्स में जाएगा और फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका आपने दोबारा आंसर देना, हमारे साथ कॉलर हैं, बात कर लें, वो रह जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम आपको और डॉक्टर साहब को। और बहुत अच्छा माशाल्लाह से आप शो कर रही हैं। और मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूंगी कि जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए उठती हूँ तो मेरे सेंटर में जो चेस्ट ऑफ द सेंटर की हड्डी होती है उसमें 2-3 मिनट तक दर्द होती है, फिर उसके बाद सही हो जाती है। और खाना दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद मुझे चेहरे के ऊपर सिर्फ एकदम पसीने आते हैं और बेचैनी सी होती है, और वो 4-5 मिनट तक ये कैफियत रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। तो डॉक्टर साहब से प्लीज पूछ के आप बताएंगे कि ये इस तरह कंडीशन क्यों हो रही है मेरी। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कोई सवाल करना है मैम से? नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात से समझ गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी डॉक्टर साहब का डिटेल में आंसर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। बात ये है कि आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से, जो मैंने कहा कि मरीजों की जो मुख्तलिफ अलामत हमने डिस्कस की, तो इन्होंने जो अलामत बताई है इसमें तो टीबी के कोई हम शक नहीं करेंगे कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है। इनको ये चाहिए कि अच्छे चेस्ट फिजिशियन के पास जाएं, ठीक है, या इनका जो फैमिली फिजिशियन है जाके इनका मुआयना होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो ग़िज़ा की नाली से भी मुतल्लिक हो सकती है और कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है। तो यानी एडवाइस ये है कि डॉक्टर को जाके फिजिकल एग्जामिनेशन करें और उनको फिर जी बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए। हाँ ना, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो नुकसान दे, यही हमारी कोताही होती है। चेस्ट के जो सेंट्रल में जो दर्द होता है, बहुत सारी वजूहात होती हैं। इट मे बी ड्यू टू द हार्ट प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बैक चलते हैं, वहीं आप कंटिन्यू कीजिए। वो एक जरासीम अंदर पनपता है
और फिर उसके बाद फिर आप वो बताएं, एक हाँ। बीमारी की शक्ल इख्तियार ठीक करता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये 90% जो है वो फेफड़ों को मुतासिर करता है। तो मरीज को खांसी होगी, बलगम थूकेगा, बलगम में खून आ सकता है, उसको बुखार रहेगा, वजन कम होगा। तो ये सारी वो अलामात हैं। लेकिन इसके अलावा ये टीबी जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। लाइक कि अगर वो ब्रेन की टीबी है तो वो गर्दन तोड़ बुखार की तरह प्रेजेंट कर सकती है, यानी मरीज़ को बहुत शदीद सर दर्द होगा, मरीज़ को वॉमिटिंग होगी। इसके अलावा जो है अगर दिमाग में गिल्टी बन गई है कोई, जिसको ट्यूबरकुलोमा कहते हैं, तो मरीज़ को फिट्स भी हो सकते हैं, मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा आंतों की टीबी हो सकती है। उस सूरत में मरीज़ को अक्सर पेट में दर्द रहेगा, उसको डायरिया रहेगा, यानी दस्त की शिकायत उसको रहेगी, बार बार उसको होगी, उसका वजन गिरने लगेगा, पेट में पानी पड़ सकता है। ओके। इसके अलावा उसको वॉमिटिंग बहुत होगी। और इसके अलावा जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है, ठीक है जी, हमारे साथ बिल्कुल हो सकती कॉलर है, है। बात कर लेते हैं। हेलो, जी, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन, कहाँ से और आपका नाम? मेरा नाम शहजाना, कहाँ से कॉल किया आपने? सियालकोट से। सियालकोट के शहजाना, बड़ा प्यारा नाम है जी। शहजाना, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मुझे ना मेरा ना ये मसला है कि रात को मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे वो ब्लड भी मेरे मुंह से आना शुरू हो जाता है और खून भी बड़ा, वो क्या कहते हैं, भूख भी बहुत ज्यादा आता है। ओए हुई, ये कब से है? ये मुझे कुछ 3-4 साल से। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे, आपकी उम्र, ये वो सब डॉक्टर साहब बात शहजाना कीजिए। जी, शहजाना मुझे ये आई थिंक शहजाना नाम बताया उन्होंने? शहजाना, बड़ा प्यारा नाम शहजाना है। बिल्कुल यूनिक नेम है। तो शहजाना, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आपको सिर्फ यही चीज जो प्रॉब्लम आपने बताया कि रात को सोती हैं और मुंह से शुगर भी है डॉक्टर मुंह से साहब, मुझे खून आता। शुगर भी है। अच्छा, शुगर भी है। क्या आपको खांसी रहती है? जी नहीं डॉक्टर साहब, वो खांसी तो नहीं है। खांसी नहीं है। क्या सांस लेने में दुश्वारी या बुखार रहता है अक्सर? जोड़ों में दर्द होता है डॉक्टर साहब, मेरे तो जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा, कोई बुखार और- वगैरह भी? कोई बुखार भी नहीं, कोई वजन भी नहीं गिर रहा? नहीं, वजन नहीं गिर रहा। क्या आपको पहले टीबी रही हो या घर में किसी को टीबी रह चुकी हो? नहीं, टीबी तो नहीं है, बस ये है कि वो क्या कहते हैं, मैंने ना पीछे का ऑपरेशन करवाया। अच्छा, ठीक है। तो आपको इसमें ये चाहिए कि वही बात अगेन मैं ये कहूंगा कि इसको बिल्कुल हल्का फुल्का ना लें, अपने किसी अच्छे से पहले डॉक्टर खुदाफिज को। करें, मैं डिटेल में इनको आंसर देती हूँ, ठीक जी, है? शाहजना, बहुत शुक्रिया। अब आप डिटेल में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपने क्या फॉलो करना है वो सुनिएगा, ठीक है? अब डॉक्टर साहब इनकी रहनुमाई कीजिए। देखिए, इनको सबसे पहले ये चाहिए कि अपने करीबी अच्छे मुआलिज के पास ठीक है। जाके बाकायदा अपना चेकअप करवाएं। ओके। ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं बाकायदा तशखीस के लिए जरूरी होंगी। ठीक है, डॉक्टर साहब जो एडवाइस करेंगे वो इनको कराना चाहिए। अच्छा, मुंह से खून इसके- आना मेरे जी, मुंह समझ के में खून नहीं आया। आ सकता है, बिल्कुल ऐसा आ सकता है। ये लंग्स की मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, Maybe। आजकल में भी ऐसा होता सही। है। ट्यूबरकुलोसिस के अलावा लंग्स की और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, तो लाइक मैलिग्नेंसी ट्यूमर वगैरह वो भी हो सकता है। ये गिजा की नाली से भी आ सकता है, अच्छा। हो सकता है ये दांतों से भी आए। तो ये मुआयना करना पड़ेगा मरीज का इसकी। हाँ, ये लापरवाही, बहुत जी अच्छा आपने बिल्कुल कहा, है, ये बिल्कुल जी लापरवाही बिल्कुल ना है। कीजिए। तो इसको इस तरह नहीं है कि किसी एक सेंटेंस के अंदर कह दिया जाएगी आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये करें, बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो शहजाना, आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और बाकायदा चेकअप कराने के बाद जो डॉक्टर साहब एडवाइस करें वो आपको करना चाहिए। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन, आपका नाम और कहाँ से कॉल किया आपने? मेरा नाम सफिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात कर रही जी, हूँ। बात कीजिए, बात जी कीजिए बात कीजिए। सफिया। हेलो हेलो। जी सफिया, आवाज आ रही है आपकी, आप बात कीजिए। हाँ जी, मेरे भाई है, उसको ना 1.5 साल से दिमाग की टीबी हुई थी। ठीक अभी है। तक वो यानी कि ठीक नहीं हुआ, तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, टीबी का आप पहले खुदा हाफिज। सवाल नहीं, कुछ सवाल कर लीजिए, फिर आंसर बाद अच्छा, में ये पहले सवाल बताइए कि कर- उनका इलाज कहाँ से, आपने तशखीस कहाँ पे हुई और इलाज कहाँ से हो रहा है टीबी का? उसका तस्कीर भी मुल्तान से हुई थी और इलाज उधर से ही चल रहा है। कितना टाइम हो गया? तो कितना अरसा हो गया? क्या अभी भी टीबी की दवाई उनकी चल रही है? हाँ जी, चल रही है। ठीक है। तो कितना, 1 साल से ज्यादा हो चुका ना? हाँ जी, 1 साल यानी कि अभी अगस्त में 1.5 साल हो जाएगा। उसकी उम्र क्या है? उम्र क्या बताई आपने उनकी भाई की? 35 साल। 35 कोई साल। फर्क पड़ा? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए जब इलाज शुरू हुआ था उसके मुकाबले अब मरीज का क्या वजन बढ़ा पहले से?
नहीं, वजन तो इतना खास नहीं बढ़ा, यानी कि बाकी उसको सारा कुछ ठीक है, और उसके साथ शुगर भी है। थोड़ा आराम है उनको, के फर्क पड़ा, यानी कि कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर? आधी फर्क पड़ा है, पर ना कभी कभी अजीब सी हरकतें करता है, यानी कि पहले वाले का भी जिद करता है, जिस चीज से रोका जाए वही करता है। खाने पीने का आप लोग ख्याल रखते हैं? हाँ जी, खाता पीता है, वो सारा कुछ ठीक खाता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल कीजिए डॉक्टर साहब। इसका आंसर मेरी बहन सफिया को दीजिए। देखिए, अगर उनकी ट्यूबरकुलोसिस ही तशखीस थी टीबी की, दिमाग के हवाले से 1.5 साल की, जी बिल्कुल। देखिए, फेफड़ों की बिलामुम जो टीबी होती है वो 6 से 8 महीने में मेडिसिन दी जाती है और मरीज रिकवर हो जाता है। जी 100% मरीज जो है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन फेफड़ों की टीबी के अलावा अगर कोई जैसे दिमाग की टीबी है या हड्डियों की टीबी है तो उसके अंदर जो इलाज का दौरानिया है वो 1 साल या इससे ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपने मुझे सरप्राइज किया कि और भी टाइप्स की यानी ऑर्गन टीबी होती है। अच्छा, इसका आंसर डिटेल में, सफिया बाजी परेशान ना होइएगा, डॉक्टर साहब बिल्कुल आंसर देंगे। कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन मेरे साथ, कहाँ से? जी मैं जावेद अनवर लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जावेद भाई, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? डॉक्टर से मैंने ये पूछना है कि मेरी एज जो है वो 72 ईयर है और मुझे शुगर भी है और मुझे कोई 15-20 रोज से खांसी जो है वो मुतासर आ रही है। मैंने मेडिसिन भी खाई है, शरबत भी पिया है, तो लेकिन बस हो जाती है, मुझे मुकम्मल आराम नहीं है। क्या मैं इसके लिए चेकअप कराऊं सर? चले, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब, इनको क्या सजेस्ट तो करेंगे? पहले मैं सफिया वाली बात जो है कंप्लीट हाँ, करूंगी। श्योर, हमारी बिल्कुल, सफिया थी हाँ, जिनके सफिया भाई को टीबी दिमाग की थी। जी। तो दिमाग की टीबी में 1 साल से ज्यादा बिल्कुल इसका इलाज का दौरानिया होता है। तो मैंने जैसे टीबी अगर बर वक्त तशखीस ना हो तो ये पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा दिमाग में गिल्टी हो जाती है, ट्यूबरकुलोमा जिसे कहते हैं। अगर वो ट्यूबरकुलोमा बन गया है तो टीबी का इलाज मुकम्मल करने के बाद जरासीम के हवाले से तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसमें जो पेचीदगियां आ गई कि उसके अंदर मुख्तलिफ रेशे से बन जाते हैं, गिल्टियां बन जाती हैं। अगर उनका साइज बाज़-औक़ात कम नहीं होता तो उनके प्रेशर इफेक्ट की वजह से हमारी जो नर्व्स हैं वो मुतासिर होती हैं। तो वो जो नर्व्स के मुतासिर होने से जो पेचीदा शक्ल आती है वो बरकरार रहती है बाज़-औक़ात। तो मे भी कि इनके भाई के साथ ऐसा ही हुआ हो कि उनका जो है वो इलाज जैसे उन्होंने मुल्तान से कहा तो यकीनन वहाँ पे अच्छे डॉक्टर साहब ने किया होगा। तो उनसे दोबारा कांटेक्ट करें, वहाँ को जाके अपना ये मसला डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर साहब को, ताकि वो मज़ीद टेस्ट एडवाइस करें या उनका मुआयने के बाद वो देखें कि आया कि क्या और मसाइल पैदा हुए हैं जिसकी वजह से मरीज मुकम्मल ठीक नहीं हो पा रहा। और वो ये ना पता लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है जो हमारे एक्सपीरियंस में है या हमने जो पढ़ा है कि वो उसमें मुख्तलिफ एडिशंस, जिसको आम लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि दिमाग में जो वो रेशे बन जाते हैं जिसकी वजह, और इसके अलावा वहाँ फ्लूइड जमा हो जाता है और उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट आना शुरू होता है। तो उस प्रेशर इफेक्ट की वजह से जो करीब जो नर्व्स होंगी उसके आसपास वो उससे मुतासिर होंगी और फिर उसके साथ जो है मरीज और बिहेवियर चेंज भी आ जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अच्छा, ये तो खैर ये चीज आएगी। बिहेवियर चेंज के अलावा मरीज को मैंने जैसा कि पहले कहा था कि उनको फिट्स भी हो सकते हैं, मरीज बेहोश भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं। तो यकीनन टीबी जो है वो एक काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन अगर उसका बर वक्त तशखीस ना हो, मुनासिब इलाज ना हो तो वो पेचीदा शक्ल इख्तियार करती है। ओके, हम लोग अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं और जावेद साहब का आंसर ब्रेक के बाद देंगे। छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड डॉक्टर नसीर अहमद शारिब के साथ। Welcome again. You are watching Morning Soup. Good morning with सभी और I am your host सभी। और हम बात कर रहे हैं, आज से टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक एंड टीबी, जिसे हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। अक्सर लोग जो है एक ईजीएस्ट वे में गुफ्तगू करते हैं। और बात करूंगी टीबी की और हमारे साथ तो बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब। वेलकम अगेन। और डॉक्टर साहब, हम लास्ट जो भी कॉल आई थी जावेद साहब की, और वो मैं मेंशन कर रहे थे कि 15 दिन से उनको खांसी हो रही है,
तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल जी, अब मेरा ये ख्याल है कि जावेद साहब को हमने इन्होंने 19 रमज़ान की जो हमारी ट्रांसमिशन थी, हाँ। उसमें भी इनकी कॉल आई थी अज़मा के प्रोग्राम में। माशाल्लाह, मेमोरी डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी है। जी, तो जावेद साहब ऐसा है कि जैसे कि हमने अपनी इब्तिदा में ये कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको 2 हफ्ते या इससे ज़ायद दौरानिए की खांसी हो, चाहे उसमें बलगम हो या वो खुश खांसी हो, तो उसको शक करना चाहिए कि उसको टीबी हो सकती है। क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में टीबी का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इससे लगाइए कि हर साल 1 लाख पॉपुलेशन में से 270 केसेस नए टीबी के तशखीस होते हैं हर साल पाकिस्तान ये में। रेशो है इतना ज़्यादा? 270 पेशेंट्स इन पर लैख पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रेट, यानी हर साल नए मरीज पहले मरीज के टीबी में दाखिल होते हैं। तो कितना ज्यादा है, 22-23 करोड़ में लगाइए कि हर 1 लाख में से 270 पेशेंट को टीबी होगी, तो हमारी सोसाइटी में कितने टीबी के मरीज पाए जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे तशखीस हो जाते हैं और बाज़ ऐसे हैं जो डॉक्टर बस अपने वो तशखीस ही नहीं हो पाती उनकी, वो खांसी के शरबत इस्तेमाल करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जावेद साहब, आप अपने करीब सहूलत में जाइए, सरकारी डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, वहाँ जाएंगे तो यकीनन आपका चेस्ट एक्सरे और बलगम का मुआयना होगा टीबी के लिए, और उसके मुताबिक जो इनका इलाज होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि टीबी हो, लेकिन इंडिकेशन ये है कि इनको चाहिए कि जाके बाकायदा टेस्ट करवाएं। जहाँ तक कफ सिरप्स की बात है, तो खुदा के लिए ये मैं अपने नाजरीन को बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कफ सप्रेसेंट जो रेमेडीज़ हैं या कफ सिरप्स जो हैं, ये बिल्कुल इनको एडवाइस नहीं किया जाता। किसी भी खांसी के अंदर खांसी के शरबतों का इस्तेमाल जो है ममनू है, क्योंकि इससे जो भी बीमारी होती है लंग्स की, वो वक्ती तौर पे बाज़ औक़ात दब जाती है। जैसे कि किसी को टीबी अगर है या अल्लाह ना करे कि उसको लंग कैंसर है, तो उसको खांसी तो होगी, बलगम में खून भी आएगा। अब वो खांसी का जब सिरप लेगा तो खांसी दब जाएगी। सही। नतीजा क्या निकलेगा कि जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाएगा, और ना सिर्फ उसका अंडरलाइंग प्रॉब्लम उसके लिए बढ़ेगा, बल्कि वो अपने माहौल में जरासीम का अखराज भी करता है, तो दूसरे लोगों को भी मुतासिर करता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि कफ सिरप्स जो है वो मेडिकली मैंने कहा कि बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टू ट्रीट द अंडरलाइंग काज। जो अंडरलाइंग काज है उसकी यकीनन तशखीस जो है वो अच्छे डॉक्टर के पास जाके मुआयना कराने के बाद ही होगी, और फिर उसके मुताबिक इलाज होगा। ओके। हमारे जो टीचर थे, जहाँ से हमने अपनी चेस्ट की पोस्ट ग्रेजुएशन की और ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा, तो उनका एक कहना ये था कि अगर कोई डॉक्टर हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं जानता, तो कोई बात नहीं, वो कम से कम एक मरीज को मारेगा। या उसको स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं आता, वो डायबिटिक हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं कर सकता, तो वो कम से कम एक मरीज का नुकसान करेगा। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट डॉक्टर को प्रॉपर नहीं आता, या कोई शख्स उसकी तशखीस बर वक्त नहीं कराता, तो वो अपनी सोसाइटी के 10 से 15 लोगों को मुतासिर करेगा। सही। यानी अगर बलगम में जरासीम मरीज का आता है और उसका इलाज वो बर वक्त नहीं होता, तो 10 से 15 लोगों को वो अपनी सराउंडिंग में मुतासिर हर साल करता रहेगा। तो जावेद साहब का सवाल ये है कि डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना करा के इलाज कराइए। ओके, अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी इस वक्त हेल्थ की बात हो रही है इस वक्त टीबी की, और इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप लोग ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका यकीन कहीं डगमगा जाता है कि भाई पता नहीं हम ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये डॉक्टर सही है कि नहीं, 6 महीने में मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह अधूरे में ट्रीटमेंट छोड़ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कुछ लोग टीबी का जब इलाज करवा रहे होते हैं उसको अधूरे में छोड़ देते हैं, तो वो समझते हैं हम ठीक हो गए। समटाइम ये होता है ठीक हो गए, और समटाइम ये होता है कि ठीक है जी यार बस हो गया, थोड़ा सा रिकवरी हुई। और क्या इसके अंदेशे ये होंगे कि वो दोबारा उभर के आ जाएगी? बहुत अच्छा सभी रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, या हमारा नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है जो पाकिस्तान का, तो ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए डॉट्स स्ट्रेटजी जो है उसको अप्लाई किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है। अब डॉट्स क्या है? 4
वर्ड 4 लफ्ज हैं, DOTS डॉट्स, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसमें मरीज का जो इलाज होता है वो सुपरवाइज्ड होता है, यानी इसमें डॉक्टर या नर्स या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर या कम्युनिटी का कोई जिम्मेदार शख्स जी। या उसके घर का कोई फर्ज जो है, ये उसको ट्रीटमेंट सपोर्टर बनाया जाता है कि वो अपनी मौजूदगी में, अपनी निगरानी में मरीज को रोज़ाना की बुनियाद पे दवा खिलाता है। क्योंकि टीबी का जरासीम जो है, इसका बहुत इंटेलिजेंट जरासीम होता है कि अगर इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा करता है कि इसकी साख्त बहुत पुख्ता हो जाती है। तो उसकी साख्त पुख्ता होने की सूरत में जो रवायती हम 4 या 5 अद्वियात इलाज के तौर पे मरीज़ को एडवाइस करते हैं, वो गैर मौसर होना शुरू हो जाती हैं, और फिर टीबी का जरासीम जो है वो कसीरुल अद्विया मज़ाहमती जरासीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको मेडिकली हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका इलाज मज़ीद और तवील होता है, कम अज़ कम 1 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का इलाज होता है। और उसकी मेडिसिन भी तादाद के एतबार से देखें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि मरीज़ का जो, जब भी मरीज़ को तशख़ीस होगी तो उसको कम अज़ कम ये चाहिए कि बिला नागा 6 महीने तक अपना इलाज को जारी रखना चाहिए। और इन जो टीबी की जो सभी जो मेडिसिन होती है जी, जी, जी। वो नाश्ते से पहले ली जाती है। ओके। आध से पौन घंटा वो पहले लेगा, ताकि तमाम जो दवाई है वो उसके जिस्म का हिस्सा बन जाए। अब होता यह है कि मरीज़ को 2 से 3 हफ्ते के बाद उसका बुखार ठीक होने लगता है, उसकी भूख नॉर्मल हो जाती है, उसका वज़न बढ़ने लगता है, तो वो अपने आप को पहले से बहुत बेहतर महसूस करता है, तो इलाज छोड़ देता है। अच्छा जी। तो इसलिए देखिए, गवर्नमेंट की सतह पे इसका माशाल्लाह वेल ऑर्गेनाइज्ड और ज़ीरो टॉलरेंस का जो है प्रोग्राम जो है, वो डॉट्स का जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके अंदर डॉक्टर जब एडवाइस तशख़ीस कर लेता है, दवा प्रेस्क्राइब कर दी जाती है, तो हमारे पास काउंसलर भी होता है जो मरीज की बाकायदा पूरी काउंसलिंग करेगा कि आपको इतना अरसा दवा लेनी है, और अगर बीच में छोड़ेंगे तो उसके ये नुकसानात हो सकते हैं। तो ना सिर्फ उसके बल्कि उसके घर के जो दीगर अफराद हैं जो उसके साथ रहते हैं, उनमें से भी अगर किसी को कोई खांसी की सूरत में, बुखार की सूरत में कोई अलामत है तो, या बच्चे हैं, तो उनको स्क्रीन किया जाता है। ये स्क्रीनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो यानी कोई मुश्किल नहीं है इसके इलाज के लिए। तो मशवरा यही कहना चाहूँगा अपने पैगाम में कि तमाम मरीज़ को बिला नागा अपनी अद्वियात का इलाज उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कि उसका डॉक्टर उसको एडवाइस करता है, और सेहतमंद होने की सूरत में भी अपनी मर्जी से ना दवाओं की तादाद को कम करेगा, ना दवाओं को वो रोकेगा। अच्छा जी, बात साथ में हम करेंगे। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, नसीर अहमद शारिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, सवाल कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। डाइट में हम ऐसे पेशेंट को कैसे वो करते हैं कि भाई आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हम उनको सजेशन क्या दे सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें टीबी के हवाले से जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 चीज़ें टीबी के मरीज से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि ये वो बीमारी है जिसमें परहेज का परहेज होता है। अच्छा, परहेज का परहेज होता है। ये क्या बात हुई? मुझे यानी हर बीमारी में हम कहते हैं जी डॉक्टर साहब परहेज क्या है, तो डॉक्टर साहब जो वो जैसे किसी को डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, टाइफाइड है, या इसी तरह कोई और इन्फेक्शन होता है कि डॉक्टर साहब परहेज क्या करना है। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक जो उसका मुनासिब परहेज होता है, चावल खा लें, ठंडा पानी पी लें, तो वो होता है। लेकिन टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसपे हम ये कहते हैं कि इसका परहेज से परहेज करना है, मतलब ये है कि नो परहेज। ओके, हर चीज खा ले, वो हर चीज खाएगा, खास तौर पे प्रोटीन वाली चीजें जिसमें अंडा है, दूध है, गोश्त है, मछली है, फुल फ्लैश डाइट, दालें हैं, फुल डाइट है। उसका दिल चाहता है जो डाइट वो खाना चाह रहा है, सिर्फ ये करना है कि साफ सुथरी ग़िज़ा हो। ठीक है, किसी ऐसी जगह से वो ना खाए कि जहाँ पे कोई और इन्फेक्शन उसको उससे लगने का डर हो, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता जाए। साफ सुथरी ग़िज़ा को वो खाएगा, लेकिन इससे ममानियत ये नहीं है कि जी वो पराठा नहीं खाएगा, वो अंडा नहीं खाना, चावल नहीं खाना, बल्कि ये सब चीजें पेट भर के वो खाएगा, तो ताकि उसका जी बिल्कुल है। और जी हाँ, और दूसरी चीज है कि जैसे अंग्रेजी की बहुत मशहूर कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, जबरदस्त। परहेज इलाज से बेहतर है। बट इन ट्यूबरकुलोसिस केसेस वी से दैट क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन।
हाँ, अच्छा अपोजिट हो इसमें बिल्कुल अपोजिट ये बिल्कुल कि इसमें ये है कि हमें परहेज नहीं करना, ठीक है, हमें इलाज करना है, क्योंकि इलाज ही बेहतरीन वेपन है टीबी से बचाव का। तो जहां मरीज होगा अपना इलाज करेगा तो ये इसी है का कंट्रोल सारा होगा। सोल्यूशन। नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम को जाता है। डॉक्टर साहब के जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। जी डॉक्टर साहब, नाज़रीन को मैसेज जी कर बिल्कुल जी, देंगे। मैसेज मैं ये कहना चाहूँगा कि टीबी को कोई खौफ की अलामत ना बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी मरहले पे टीबी काबिल इलाज मर्ज है। और हमारे वो लोग जिनको 2 हफ्ते या इससे ज़ायद की खांसी है, या किसी को बलगम में खून आ रहा है, बुखार रहता है, भूख नहीं लगती, वज़न गिर रहा है, तो उसको चाहिए करीबी अपने डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं। और अपनी बलगम का मुआयना जब होगा और टीबी की तशख़ीस होती है तो फ्री ऑफ कास्ट उसका इलाज होगा। और इलाज जब एडवाइस किया जाएगा मरीज़ को तो बिला नागा दवाओं का इस्तेमाल जारी रखना है। अपनी मर्ज़ी से दवाओं की मिकदार को ना तो आपने कम करना है ना इलाज को छोड़ना है। तो मुकम्मल इलाज बिला नागा दवाई के इस्तेमाल से हम अल्हम्दुलिल्लाह टीबी 100% ट्रीटेबल है, काबिल इलाज है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम आपके डिफरेंट ऑर्गन को भी हिट करते हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस को जो बीमारी है वो आपके दिमाग की भी हो सकती है, आपके दिल की, और बहुत सारी। इसके बारे में डिस्कस हम कंटिन्यू दिस सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट, नेक्स्ट वेडनेसडे। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है और यू आर वाचिंग मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी। और मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी, और फिट फाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स ट्रेनर हो और चाबुक लगता हो प्यार का, और हमने इसकी एक्सपर्टीज से फायदा ना उठाया हो, तो फिर हम कहाँ के फिट और कहाँ के फाट। तो फिट फाट में आज फिटनेस खूबसूरत सेगमेंट है, और हमारे साथ है बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स ट्रेनर राजन नवेद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे दबंग पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच, आपके वर्डिंग का सुबह सुबह आप जो है ना चार्ज कर देती हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज हमारी टीम दोबारा आपके पास हाजिर है। और हमारी टीम आपके लिए कुछ आज बेसिकली नेक की एक्सरसाइज होती है। लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, ख़वातीन हज़रात, उनके गर्दन में पेन हो रहा होता है, वो कहते हैं यार गर्दन के मसल जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है। आज हम उससे रिलेटेड को 1-2 एक्सरसाइजेस को बताएंगे, और बाकी एक्सरसाइजेस वही जो है स्ट्रेचिंग है, और बाकी जो है वो लेग्स की और फुल बॉडी की एक्सरसाइजेस है, ताकि आप लोग फिट रहें और हमेशा खुश रहें। क्या बात है। और हमारे साथ कौन मौजूद है? एक अक्सा है मरियम और मरियम, दोनों जबरदस्त। आर यू रेडी? चले जी, आप स्टैंड अप हो जाए, और Take अभी your position. नवेद साहब बताएंगे आज कौन सी एक्सरसाइज है। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। फर्स्ट जो है वो हम मरियम एंड अक्सा वार्म अप एक्सरसाइज जी, से warm स्टार्ट up करेंगे। start। जी हाँ, सबसे पहले रिलैक्स एंड वार्म अप, जैसे Yeah. थोड़ा सा अपने पैर के पंजों पे जो है वो जंप करेंगे, और जैसे आप वॉक कर रहे होते हैं, तो वो जो घर पे जिनके ट्रेडमिल नहीं है, या जो वॉक करने के लिए बाहर पार्क्स में नहीं जा सकते, तो ये चीज़ आप घर पे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। Okay. और इससे ये कि आपका बॉडी वेट और भी गिरेगा, और प्लस जो अभी इस कार्डियो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे रेडी हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। That's ओके, चेंज। नेक्स्ट वन, फ्रंट पे करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। यस, 1। हाँ, ये भी बड़े मजेदार है। ओहो, बहुत स्लो करें। बंदे की जो थाइस है ना वो मूवमेंट में आ जाती है, मैं सच कह रही हूँ। लेग्स और थाइस आपके पूरी बॉडी का, आपका सेंटर जो एरिया है उसको ये कोर कर रहा है। ओके। और आप देख रहे हैं अपनी शोल्डर्स इन्होंने और अपने आर्म्स को एक पोजीशन में रखा हुआ है, और जो काफी देर होल्ड करने के बाद भी आपको एक प्रेशर सा फील होने शुरू हो जाता है। ओके। ओके, थर्ड एक्सरसाइज, चेंज। थर्ड एक्सरसाइज, या मूव करे। हाँ, 1। ये फ्रंट पे जो है आपका ये पूरी काफी टिपिकल है। जी हाँ, मुश्किल। एक तो बॉडी बैलेंस कर रहे हैं आप, वो तो कहते हैं एक टांग पे मुर्गा खड़ा होता है, सुना होगा आपने। तो मुर्गी खड़ी हुई है, 2 मुर्गी। तो ये छोटी छोटी चूजियां हैं मुर्गी। तो अब ये बैलेंस कर रहे हैं। बेसिकली एक्सरसाइज जो है बैलेंस भी हो रही है, और लेग्स देख रहे हैं आप पूरी इनकी मूव कर रही है। ये जो एरिया है जहाँ से फिगर आउट होती है,
हिप्स आउट जो होते हैं बहुत अच्छा नवेद, सब यकीन करें को देख के मेरा दिल करता है मैं फुदक के वहां चली जाऊं। और मैं देख रही हूँ नाज़रीन, आपका भी दिल चाह रहा होगा और घर में भी अभी खड़े होके ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। और दूसरे के अगर आपने कॉल करनी है, कुछ सवाल करना है नवेद साहब से, तो PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकती हैं। यस। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम में ये एक अच्छी चीज है कि ये रिपीट जब होता है तो वो नाज़रीन जो सुबह मिस कर देते हैं, जो सुबह सो रहे होते हैं या ऑफिस गए होते हैं, तो वो रात में देख सकते हैं 12 बजे रात और को। ये एक्सरसाइज उस पे आप रिकॉर्डिंग कर लें और अपने लिंक्स के थ्रू जो है वो इसको कॉपी करते हैं। ये जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, बेहतरीन, हम चाहेंगे कि वो बेहतरीन। लोग फिट रहें और हमेशा खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग exercise- सभी का शो जो है रात को 12 बजे रिपीट होता है, आप देख सकते हैं वीनस HDTV चैनल पर। अच्छा, अब हम नंबर 5 से एक्सरसाइज करेंगे साइड रेस। अब देखिएगा, आप साइड रेस करेंगे दोनों बच्चे, मरियम एंड अक्सा साइड। अच्छा नेक्स्ट। पहले आपने फ्रंट पे किक किया था, अब ये साइड पे हो गया। Okay. अब ये इसका फायदा ये है कि ये साइड पे जो आपका टायर बन जाता है, बहुत साइड पे ये जो वेट आपका साइड से वेट जो आउट हो रहा होता है उस ये खत्म करेगा। और ये फिर वही बात है कि ये बैलेंस भी लेके आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, फुल बॉडी। ठीक है, चेंज करें सेकंड लेग, लेफ्ट लेग। इसको जितना आप ग्रेजुअली ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप मुश्किल हो रहा है तो आप कहीं से सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कहीं इसमें से ना आप मैं देख रही हूँ थाइस की एक्सरसाइज में बेहतरीन तरीके से हो रही है। अच्छा, एक काफी चीज pressure। और बताना चाहूंगा कि ये आप कोई भी दीवार की सपोर्ट भी ले सकते हैं। देखा आपको हाँ, थोड़ा हाँ। बैलेंस आउट हो रहा है इनका, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार को, किसी सोफे को, चेयर को पकड़ जी। सकते हैं ताकि आप एक मैं तो कह रही स्मूथली। घर में एक रॉड लगा ले जी ऊपर, हाँ। उसको पकड़ के भी कर चेना बहुत जरूरी है। जितनी आपकी हाइट अच्छी होगी उतनी ही, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, उनकी हाइट अच्छी होगी तो नहीं, अगर नहीं एक रॉड लगाने जी से हाँ। होगा, जैसे आगे वाली आपने टांग उठाई ना अभी जी यूं हाँ, करके, जी एक हाँ। उसको भी आगे और मूवमेंट का वो जी। मिल जाएगा, मार्जिन मिल सपोर्ट जाएगा, मिल जाएगी और ज्यादा और बेहतर जो हो ये जाएगा। यूं करके भी टांग जो उठाई है उसको भी मार्जिन मिल जाएगा। जी मैं हाँ, ये बिल्कुल। समझ रही हूँ। अच्छा, ये एक्सरसाइज होगी 6 से 6। अब नंबर 7 एक्सरसाइज करेंगे, चेंज करेंगे हम 7 नंबर एक्सरसाइज चेंज करें। फ्रंट ये हो गया, स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट से पहले हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि गर्दन के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो रहे होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही होती है। हाँ, ये जी हाँ, ये वाला है। तो क्योंकि लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल एक यूज ही कर रहे posture हैं, में बैठ जी हाँ, के, तो ओके। वो गर्दन में आपको बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। तो अक्सर लोगों को देखा यूं होगा करते हैं, ये कि जी स्टाइल हाँ, बड़ी ये- अब आप जो है नेक की एक्सरसाइज करेंगे जो ठीक है। क्लॉकवाइज कहते हैं। मरियम एंड अक्सा रेडी? और देखना कोई गर्दन में झटका वटका नहीं, अच्छा बिल्कुल यूं क्लॉकवाइज। ये Clockwise, बहुत अच्छा, जैसे होते हैं ना अक्सर आप लोग अगर आई मेरे पटाखे निकल रहे जी हैं। हाँ, नवेद साहब, रीजन मेरे ये पटाखे। है कि हम नहीं करते ना, अब हम कर रहे हैं तो ये आप आफ्टर 1 वीक आपको पटाखे थे, देखेंगे बहुत पटाखे। इंप्रूवमेंट होगा। यस। और अब मैं आपको डबल चिन की जो प्रॉब्लम हो जाती है वो उसका भी हल बताऊंगा। भाई कि मेरी अक्सर नहीं है लोगों भाई, में- अब ऐसा नहीं है भैया। ये आपको कहा भी नहीं किसी, आप तो ओ, सुपर मेरे तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। ओके, नाउ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक Okay. करेंगे। अब इसको रिवर्स करेंगे। अब ये देखें बच्चे पहले क्लॉकवाइज कर रहे थे, अब इसको पूरा मूव करेंगे। हाँ, जिन खवातीन की यहाँ लटकी हुई जो होती है गर्दन, ये सही नहीं है। मेरा तो यहाँ पानी भी यूं गुजरा तो हड्डी नजर आ रही होती है। ओके, स्टॉप। Okay. अब हम जो आपसे मैंने जिक्र किया कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है डबल चिन की, वो कहते हैं यार ये लटक गई। जाहिर से देखने में बुरा लग रहा है। अच्छा, एक तो रीजन ये होता है कि लोग मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो मेरे पास जिम में आते हैं, वो ये इसकर कहते हैं कि सर ये खत्म कैसे करेंगे। एक चीज तो ये करें कि आप जो डबल तकिया इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत तकिया लोग ऊंचा यूज कर रहे होते हैं तो उनका पोस्चर ऐसा हो जाता है, अच्छा ऐसे। तो उनको ये जो है ना, ये पोजीशन ऐसी हो जाती है, उसकी वजह से भी डबल चेन हो जाती है। एक तो ये कि डबल आप जब लेटे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह तकिया जरा हल्का हो, यानी ये नरम? पोस्चर हो। नरम के मतलब है थोड़ा खिंचाव आपको फील हो, बहुत ऊंचा ना हो, डबल तकिया ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं ना डबल तकिया यूज करते मुझे हैं, तो नींद ऊंचा ही नहीं करते आती, हैं। इतने हार्ड हाँ। तकिए और बड़ा ऊंचा तकिए पे मुझे नींद नहीं आती। हाँ, नरम सा हो बस, आराम से। सॉफ्ट हो। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कोशिश करेंगे तो ये रोज आप 30 सेकंड से 1 मिनट करें तो आपको देखेंगे कि डबल चिन आपकी खत्म हो जाएगी। Okay. आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और मिरर के सामने खड़े होकर ये एक्सरसाइज करनी है। चलो बेटा, मरिया मैंने अक्सा देखिए, नीचे आप करेंगे जब आप, तो ये आपके बैक पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है और ये पोस्चर है बेसिकली आपकी डबल चिन खत्म करने का। यहाँ 30 सेकंड होल्ड करेंगे ओके। और ये पूरा ये अब हम अच्छा दिन में- खिंचाव लग रहा है ना। कितनी दफा ये करते हैं? कभी कोई करता है? अल्लाह मियाँ को यूं करके दुआ मांग रहे होते हैं, हम यूं तो करते ही नहीं है। सही है। तो अब ये देखिए, Okay. ये बहुत जबरदस्त है। ये 30 सेकंड और रोज कम से कम ये आप 30 सेकंड करेंगे चले तो आपके आने से रोज- मैं एक्सरसाइज तो कर ही रही हूँ। हाँ, और गर्दन ऊपर देखिए, बिल्कुल आई बॉल्स ऊपर होनी चाहिए आपकी। है जी, आई बॉल्स Okay. हाँ। अब आप नीचे देखें, ऊपर वाले मुझे देख रहे अपने होंगे। जो स्टूडियो का बल्ब भी ऊपर नजर आ रहा है। चले चेंज।
अब हम करेंगे, ये होगी आपकी डबल Okay. चिन के लिए हमने जो आपको बता दिया, और नेक की प्रॉब्लम के लिए। अब हम करेंगे जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी जो आपकी बॉडी के पिलर्स, जो लेग्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। स्क्वाट्स ये वाली नहीं करवा रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये भी नहीं, बड़ी वो अच्छी- बोल देते हैं अस्सलाम वालेकुम हो गया, ये बाद में करेंगे हम। अच्छा, next, नेक्स्ट okay. मंडे के बड़ी दिन अच्छी से है करेंगे। exercise हाँ, इसको नेक की एक्सरसाइज भी है, ठीक हाँ, है, ये भी that's- स्क्वाट्स चेंज करेंगे। हाय, ये बड़ी मुश्किल है। ये चेयर हाइट, यानी ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा इसकी हाइट कम रखें, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना, और ऐसे ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो कल भी मैंने आपसे कहा था कि स्कूल में अगर काम नहीं करते थे तो आपको उठक बैठक करवाते थे, आपको उससे मुराद है कि वो लोग जो काम नहीं करते ये आप मुझे हिट करते हैं, कभी बोलते हैं मुर्गा बनाए, कभी आपने बोला चेयर बनाए, और मैं हमेशा मॉनिटर रही हूँ क्लास में। अच्छा, गुड 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 गुड, जबरदस्त। मतलब पढ़ने वाली बच्ची थी, पढ़ने वाली भी थी और बहुत पढ़ाने वाली भी बहुत थी। नहीं, हाँ मैं बड़ी पंक्चुअल बहुत थी ना, इसलिए जबरदस्त, नहीं, तो अच्छी वो- बात है। लेकिन इससे मेरी पूरी क्लास में से काफी अगेंस्ट में होती थी, ये बता दूं मैं आपको बहुत पहले। अच्छी बात है। देखें ना आप, मैं टीचर की फेवरेट थी ना, और लिखती थी 10 आज इतने प्रेजेंट हुए, इतने एब्सेंट हुए, और जिस लड़की का नाम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते थे वो, अच्छा, ये अच्छा। शो करे। ओके बेटा, ये चलिए भी- हमारी बातों में बच्चों की एक्सरसाइज भी चलिए, करेंगे। exercise अब ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये जरूर कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी हिप्स और ये वो कहते हैं थाइस हमारी वजनी हो गए, उनके लिए लंजेस कहते हैं। इसका नाम एक्सरसाइज का लंजेस है। चले बेटा, लंजेस, फ्रंट लंजेस, लजेस हम देखो, लंजेस। ये आपने होल्ड करना है इसको भी 30 to 40 ये सेकंड। स्पोर्ट्समैन ज्यादा करते हैं। ये देखें, 1 2 3 4, देन चेंज दैट्स गुड, राइट लेग। ओके, ये होल्ड करेंगे, सामने Oh, देखेंगे, आई बॉल्स फ्रंट पे, okay, 1 good, 2 3 good, 4। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें आपको फुल आपका हैमस्ट्रिंग, आपकी लेग्स, आपकी जो है वो हिप्स, पूरी बॉडी सब चीज को कवर कर रहा है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप ये करें और आप देखें कितनी आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। राइट, 2 more टाइम बेटा, गुड गर्ल्स, थोड़ा और स्ट्रेस ले, 1 2 3 4, काफी स्ट्रेचेबल करना पड़ता है इसको। 1 more टाइम, दैट्स गुड। ठीक है, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। ओके, नाउ वार्म अप एक्सरसाइज हो गया। अब कूल डाउन करना है, कूल डाउन हल्का सा। ये देखें, ये अपनी बॉडी को एकदम एक्सरसाइज के बाद आप थोड़ा relax, जी हाँ, okay. एकदम एक्सरसाइज। आपने देखा होगा जो जो जिम में जाते हैं वहां वो ट्रेडमिल यूज कर रहे होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक पर है, बहुत सी एक्सरसाइज हैं। लेकिन अगर अब यहाँ घर पे हम जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ऐसी बात है इतनी चीजें हमारे पास नहीं होती, लेकिन ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। हम आपके पैसे भी बचा रहे हैं और आपको सेहतमंद भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, बहुत Yeah. अच्छा। प्लीज आप लोग चले बेटा, थैंक बैठ यू। जाए प्लीज, आज इतनी बहुत। और ये नाज़िर सिर्फ इसलिए थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया जाता है कि आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें, एक बार में सब करने से आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूंगी डाइट में हमें एक बार फिर मैं चाहूंगी डाइट का भी जरा डिस्कस हो जाए। हाँ, डाइट बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा होता है कि 80%, क्योंकि आपका जो डाइट है वो 80% है। अगर आउट ऑफ 100 करते हैं, 20% आपका वर्कआउट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वेट पुट ऑन करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, अपने That's- हाथ पे। ठीक वो जो है। कहते हैं ना कि सिर्फ आदमी तीन, जब भी कोई कहे तो आपने करना है नो नो नो, सर हिला देना आपने कुछ भी। आप एक तो ये आपको हो जाएगा कि आपका पेट वजन वैसे ही कम हो जाएगा। बिरयानी निहारियां हमारे यहाँ आपको वैसे भी कभी- कुकिंग शो होता है, आप लोगों को वैसे ही कर रही होती है कि आज भी आप जो है ना कोल्ड जो है सैंडविच खिलाने के चक्कर में। तो ये सैंडविच या जो जंक फूड जो होता है, मैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी जाता हूँ तो नॉर्मली आजकल हर अच्छे स्कूल कॉलेज के अंदर जंक फूड को बंद कर दिया गया है। देखिए, घर के अंदर हमारी और आपकी माएँ जो है सुबह सुबह पराठा बना के देती थी अंडे के साथ, अगर आपको याद हो। लेकिन वो नवीद भाई best आपने होता एक था। बार देखिए, पता क्या हम लोगों का सीन ये कहते हैं मंड के अच्छा शेरों वाला नाश्ता करें, लेकिन उसको कंज्यूम भी करें। लाइक आपकी वर्किंग कितनी हार्ड है, हाँ। पता चले आपने जरबाता इतना वॉक Heavy, करके जाना है, हाँ। आपने सारा दिन हार्ड वर्क करना है, सामान उठाना है, वो तो यूं चुटकियों में आपका डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप खा के इतना हार्ड खा के और फिर लमलेट हो जाए तो फिर क्या फायदा, फिर वो आपका डिजॉल्व नहीं हुआ। अगर बंदा कुछ अच्छा खाए, मैं बिल्कुल हम नवेद भाई भी कहेंगे आप ऑमलेट खाएं, अंडा खाएं, बॉयल अंडा यूज करें, या जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। हाँ। कुछ कच्चा पक्का बनाते हैं, कुछ बहुत अच्छा बॉयल करके खाते हैं, कुछ ऑमलेट बनाते हैं, कुछ पराठा खाते हैं, मक्खन मंड के दूध पिए, सब कुछ करें, नट्स भी खाएं, लेकिन उसको कंज्यूम करें। लाइक आपने कितने आज कितना हार्ड वर्क करना है, यकीन करें थोड़ी देर बाद ना आपको भूख लगे 12 बजे 1 बजे तो मेरा नाम बदल के सभी से साबू रख लीजिएगा, जो मेरी अम्मी मुझे कहती है। नहीं नवीद भाई, ऐसा रियल में सच कह रही हूँ। बिल्कुल, आपने तो बजा फरमाया। देखें, आपका जो नेचर ऑफ जॉब क्या है या आपकी पूरा दिन में एक्टिविटीज क्या है, बिल्कुल आप जो चीजें ले रहे हैं, जो कैलोरीज आपका उस कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेन जो चीज है
है, अब हम लोग अगर या कोई भी ट्रेनर है या कोई फिटनेस से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसका चलना फिरना इतना होता है कि वो अपनी जो चीजें उसने खाया होता है या जो डाइटरी होती है वो उसको जाहिर सी बात है वो उसको कंज्यूम कर लेता मैं है। नॉर्मल बताऊं, एक टीचर जैसे मैं स्कूल टीचर जैसे मैं बनी हूं तो जी मुझे हाँ। पता है, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, बिल्कुल। मैं नाश्ता करके जाती थी ना। हाँ। अच्छा अभी इस क्लास में पीरियड है, हाँ, ऐसे अब ही। दिमाग का भी काम हो रहा है, हाँ। आपकी बॉडी भी वर्किंग है। अच्छा अभी उस क्लास में अब हमने मैथमेटिक्स हाँ। पढ़ा रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं। अच्छा अभी पूरी दिमाग भी अटेंशन है, आपका बॉडी भी अटेंशन है। अब ये नहीं कि आप बैठ गए वो सिलाइयां बुन रहे हैं, हम गवर्नमेंट टीचर तो थे नहीं ना। Government teacher, बिल्कुल, मैं सच में मैं सच बता रही Private, हाँ। हूँ। अब वो तुम कर लो नो वे, हम खुद अपना सारा काम करते थे, कॉपीज चेक करना, टोटल मेंटली जैसे ना फिजिकली हम इतने आवर्स, ब्रेक में भी हमारा दिमाग यही हो रहा था कि 25 मिनट यूं गुजर जाते थे, 20 मिनट जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर हमें ये पीरियड वो पीरियड, उतनी शदीद भूख लगती थी घर जाके जैसे हम लोग दुनिया के मतलब भूखे लोग हों, मैं सच कह रही हूँ। और उस खाने का मजा भी, और फिर नींद आती थी, बिल्कुल। नमाज पढ़ते सो नमाज जाते सो जाओ और थे। के तो टाइम पे। ये जो है ना मैं Routine। उसका मैं सच बिल्कुल। बता रही, जो चीज थी ना ये रियल है। मैं 100% आपसे एग्री करूंगा कि आपकी रूटीन और टीचर्स की जॉब जो है ये हर बंदे का टेम्परामेंट नहीं होता कि वो टीचिंग कर सके, और स्पेशली प्राइवेट, गवर्नमेंट की तो एक अलग ही ये सिस्टम क्या होता है। बच्ची का नाम है? अक्सा। इस जैसा मेरा फिगर था, अच्छा, बिल्कुल ऐसे। पतला दुबला एज अ टीचर जब मैं खाली, थी। हाँ। ये बाद में थोड़ा सा मैंने वो वेट गेन किया है आफ्टर मैरिज, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी सूखी सी थी। और मैं खाती भी, जबकि मुझे सब बोलते थे यार तुम खाती भी हो, लगता मैंने कहा नहीं है। लगता नहीं है, लेकिन वो मुझे अब पता चला है कि वो मेरी एक्टिविटी वेरी reason। एक्टिव थी, मेंटली एंड फिजिकली। मैं चलना फिरना ये वो, कोई लमलेट नहीं था कि सुस्ती नहीं मैं यू नो वे। तो Active। ये आपकी सेहत बड़ी मार्जिन करती है, अब जो खाएंगे वो यूज burn भी करेंगे। होगा ऐसे। अच्छा एक चीज और आपकी इजाजत के साथ मैं कहना चाहूंगा, सुबह आपका टॉपिक था सांस से रिलेटेड, यानी दमे से जो प्रॉब्लम, तो हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा, ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर हमें थोड़ा सा वॉक करते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस की प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली वो एक रीजन होता है कि आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाते क्योंकि अगर आपको सांस Used to नहीं है ना, जी हाँ, used। और इसमें से सांस का प्रॉब्लम है ना, एक नॉर्मल बंदा चलने वाला और एक अस्थमा वाला, ये एक दमे का पेशेंट जो है वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम। अब उससे हमने निकलना कैसे है? जैसे डॉक्टर साहब ने भी सुबह कहा था, मैं आपकी भी सुन रहा था कि जो परहेज है वो इलाज से ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बेहतर। क्योंकि आप देखें, आप मेडिसिन से बेहतर है कि आप नेचुरल के ऊपर जाएं और कोशिश करें कि वो कॉज क्यों क्या वजूहात हो रही है, कोशिश करें कि उन वजूहात को चेक करें और फिर उनके लिए उनका सद्भाव करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप जो है वो, मैं आपको एक्सरसाइज 2 बता दूंगा जो इससे रिलेटेड है। लेकिन ये नेक्स्ट प्रोग्राम में ज्यादा सरप्राइज नहीं करूं। सिंपल एक बात करूंगा अच्छा, कि simple। आप स्विमिंग कर लें और वैसे आप जो है ना ब्रीथ की, मैं कहता हूँ बैलून्स जो गुब्बारे घर में होते हैं, आप बर्थडे किसी की होती है घर में पड़े होते हैं, आप उसको ले उसको फुलाएं और फिर उसको दोबारा से वो उसको चले अब मैं आपसे एक बहुत माशाल्लाह नॉलेज बहुत अच्छी हेल्थ की अब एक काम कीजिएगा कि अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ना सिर्फ वो एक्सरसाइज बताएंगे जो आपके अंदर खास ऑर्गन को भी बूस्ट अप करता है। लेट्स सी, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज अपने नाज़रीन को। बिल्कुल, सब फैमिली के साथ रहें, खुश रहें और अपने आप वर्कआउट करें और अपनी लाइफ को आसान करें और दूसरों की लाइफ को भी आसान करें। क्या बात, आसानियां पैदा करें। जी हाँ। और आसानियों के दरवाजे खोले। नवेद राजा नवेद शक्ति हमारे साथ स्पोर्ट्स ट्रेनर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो एंड सेगमेंट। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक क्योंकि मजे मजे के खाने, थक गई हूँ ना, भी एक्सरसाइज बहुत की है तो शगुफ्ता मेरा इंतजार कर रही है। तो चलते हैं सबीज किचन में, तो मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट इन दो सभी लाइव शो में हम लोग आपस में चिट चैट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ शेफ शगुफ्ता फहीम मौजूद है और आज देखते हैं कि क्या आप बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। सभी किचन में वेलकम। और यहाँ पर आज क्या डिश बन रही है? बड़े बच्चों टाइप की है ये, जी, देखिए जी, ये जी। कलरफुल रेड और ये कुछ क्रीम लग रही है ये मायोनीज है और बच्चों ये का भी देख रही फेवरेट। बच्चों वाला। फिर ये चिकन का मेरे ख्याल हाँ। में ये क्या है? ये चिकन को बॉईल करके और इसको चॉपर में डाल यार के ये वो पीस जो लिया। हम लोग कॉर्न सूप पीते हैं ना उसमें हाँ, ये उसमें भी डलती है। डलता है ना। हाँ। और कैबेज, ये सारे अच्छे लवाजमात। अब देखते हैं डिश का नाम क्या है जी। क्या है? अच्छा, ये कोल्ड सैंडविच है। लो भैया, एक नया यूनिक नाम है। हाँ, गुफ्ता नया यूनिक। नहीं, इसको कहते हैं कोल्ड सैंडविच है इसलिए कि इसको जैसे बनाकर आप ठीक है। पिकनिक पे भी लेके जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और बना के 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं।
इस वजह से इसका हाँ। नाम है कोल्ड। चलिए जी, हम इसके ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हाँ, इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि बॉइल्ड चिकन है जिसको चॉपर में हमने पीस लिया है, और ये कैबेज है, इसको फाइन चॉप कर लिया। Okay, done. मायोनीज है, ठीक है। ब्लैक पेपर है, शुगर है और सॉल्ट है। बहुत हाँ, बहुत nominal। कम। मैंने ये ब्लैक पेपर। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी सबसे पहले पहले इन्होंने चिकन डाला। अच्छा बाउल में डालना है। हाँ, मिक्स करेंगे ना, Okay, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में और बना। that's good, that's good। उसके बाद इसमें कैबेज डालेंगे बंद गोभी, जी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको जो इन्होंने कटिंग भी अच्छी की, और इसमें मायोनीज मेयोनीज इसमें डाला गया सारा। जी। ओके, ये हेल्दी है जैसे। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर, थोड़ा स्पाइसी रख दे कि नहीं? नहीं कर ओके लें, ठीक है, और इसमें शुगर थोड़ा कम। ओके, और और 2 ये पिंच तकरीबन सॉल्ट, थोड़ा सा थोड़ा सा। मेयोनीज में भी थोड़ा सा हाँ, होता है इसलिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करें। अच्छा, ये मैं ये कहूँगी इससे स्टफ बन गया या मटर बन गया, जी हम इसे कह सकते हैं। जी। ठीक है जी, जो ब्रेड का, अरे वाह क्या प्यारी सी खुशबू है। मैं मिक्स आप करके अच्छे आप से नेक्स्ट mix उसमें करें। बस ये ब्रेड इसको पे अच्छे से लगेगा। mix करते हैं। अच्छा ओके जी, अच्छा जी, वो जबरदस्त। इसलिए मैंने आज उन्हें सैंडविच रखते हैं कि गर्मी भी ज्यादा है और खाना खाने को कभी कभी दिल नहीं करता, हाँ बिल्कुल तो ठीक ये ऐसा है कि सैलेड के साथ ये भी खा लें हाँ, तो बहुत अच्छा रहता है, और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी। चलिए जी, हम लोगों ने अच्छा इसकी कॉर्नर नहीं काटे। अभी काटेंगे। ओके, इसको अच्छे से मिक्स किया Mix ताकि कर शुगर दें। थोड़ा अच्छा से इसमें मिक्स हो जाए, ओके, और इसको बस इस अमेज़ो को ही बना के किसी जार में एयरटाइट में और फ्रिज में रख दें। ठीक नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ओके, अब इसके ऊपर डायरेक्ट जी। अप्लाई किया उन्होंने, रखा। ठीक है, शगुफ्ता जो है ऑनलाइन काम करती है। शगुफ्ता जरा नाज़रीन को भी बताएं ताकि आप ऑर्डर करवा सके। हाँ, मैं ऑर्डर पे काम करती हूँ, किसी किस्म का भी जो कोई दावत का हो या कोई खाना हो। मेन मेरा जाता है कबाब बीफ के, जो आपने खाए भी थे, बीफ कबाब। हाँ, शामी कबाब। ओके, शामी कबाब, इनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, बहुत मोस्ट tasty। रनिंग मेरा आइटम है वो। ठीक है जी, जो उस दिन मैंने बयान, जी। अरे वाह, और वो ऊपर से अपनी लॉलीपॉप बना दिया था। हाँ, और पिक्चर आपकी कितनी अच्छी आई थी। धन्यवाद दिल जी। नहीं यार, अच्छी आती नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, नहीं, शगुफ्ता भूल बहुत गई हूँ। अच्छी। ओके, वाकई वो बड़ी प्यारी पिक्चर आई थी मेरी, नो डाउट। इसको अच्छे से ओके, फिलिंग करें। हम इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे। बच्चे बड़े शौक से खा सकते हैं इसको, जी। और इसे 1-2 दिन रख सकते हैं, क्योंकि हाँ। ये कोल्ड सैंडविच है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार इसका कोई टेस्ट वगैरह भी चेंज हो जाए। अच्छा से सैलेड बनाए और उसके साथ खाइए, आपका पूरा मील हो जाएगा। यार मैं तो कहूंगी अनवर भाई जल्दी से चाय एक बना दो, इसके साथ खाना मैं पसंद फरमाऊंगी। चाय के साथ। ओके, जबरदस्त यार, आउटस्टैंडिंग, वाओ, क्विकली, बहुत जल्दी बन अरे जाता है। वाह, जबरदस्त। एक और बना लेते हैं। हाँ, एक और बना लेते हैं, इसको कवर हो जाएगा। जबरदस्त। दैट्स, आप ये तरह जरा समय इसको चीजों को जरा साइड पे कर दूं ताकि ये जी। डिस्प्ले अच्छा हो जाए। वाओ, माशाल्लाह इन्होंने पहले से ही इसे रेडी करके रखा हुआ है। ओके, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए थे। नेक्स्ट, ओके, इसको साइड पे कर लेते। शगुफ्ता फहीम हमारे साथ तो मौजूद है, और इन्होंने बनाया है कोल्ड सैंडविच। दैट्स गुड। ठीक है शगुफ्ता, जी। ओके, इसको हमने जरा सा क्लीन कर दिया। वाओ, जबरदस्त, खूबसूरत सा। अब सही है। ओके, पता नहीं कहाँ से इशारे आ रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कर रही हूँ मैं। ओके, अच्छा जी, हमारे साथ मैं ये पूछना चाहूंगी शगुफ्ता, जी जी। मैक्सिमम लोगों का टेस्ट जैसे फ्लेवर ज्यादा था, डिमांडिंग कैसा होता है? स्पाइसी ज्यादा होता है, चाइनीज ज्यादा होता है, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं ना कि नहीं, बच्चों से ज्यादा है कि जी केक ज्यादा है, बेकरी चीजें, तो ज्यादा डिमांडिंग क्या चीजें होती है ज्यादा स्पाइसी ज्यादा होता है हमारे यहाँ, ज्यादा हमारे वो कहते हैं पाकिस्तान? स्पाइसी, लेकिन अब ज्यादातर कॉन्शियस हो गए लोग। अच्छा, अब हाँ, क्या ज्यादा कहते हैं कि स्पाइस कम भी हो। कुछ लोग ऐसे स्पाइसी बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि बस जो हमारा है फ्लेवर। अच्छा, अपने नाज़रीन को ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहे आप दे सकती हैं।
जी, मुझे कुछ भी ऑर्डर करना चाहें, कोई दावत हो आपके घर में, कुछ भी पकवाना चाहें तो मेरा नंबर है 030936789196। व्हाट्सएप पर आप इस पे कर सकते हैं। और आपका उस पे फेसबुक पे किस उम्दा फूड्स के नाम से। उम्दा फूड के नाम से आप सर्च जी। कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बहुत मजेदार खाने बनाती हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और यहाँ पर बात हो रही है कराची का हल्ला गुल्ला। और कराची में है क्योंकि कराची खाने पीने का एक खूबसूरत शहर है और लोग यहाँ निकलते हैं। आपने देखा होगा कि रात को एक अलग रोशनी होती है और वैसे ही कराची रोशनियों का शहर है। लेकिन उस दरमियान यानी कि इस दौरान अगर हो जाए कोई इवेंट जहाँ पर हो फूड फेस्टिवल तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो आर यू रेडी? मेरे पास खूबसूरत इवेंट रेडी है और वो है 9, 10, 11 को। तो आपने जाना है R&A इवेंट कराची के नाम से ऑर्गेनाइजर है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें। इकरा यूनिवर्सिटी द फेमस यूनिवर्सिटी, उसकी बैक साइड पे इकरा यूनिवर्सिटी का खूबसूरत पार्क है, वहां पर ये फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। तो आप लोगों ने जाना है, एंजॉय करना है 9, 10, 11 को। तो लेट्स सी उस इवेंट में क्या क्या होगा, स्टेज एक्टिविटी क्या है। और ये सबसे अच्छी खुश आइन बात है कि जितने ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, उन सबको यहाँ पर ऑब्लाइज किया जाएगा। अगर आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्टॉल लगाना चाहते हैं या इस इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे पीटी सेल नंबर का नंबर जो चल रहा है उस पर कीजिए कॉल और ले लीजिए अवेयरनेस, क्योंकि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है राहील। और राहील जो है वो CEO है यानी कि फाउंडर है R&A इवेंट कराची से। ऑफ कोर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची का इवेंट और फूड फेस्टिवल जबरदस्त, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं आप कैसे इवेंट कर रहे हैं और फूड फेस्टिवल में कैसे आएंगे हम, और ये क्या सोच के किया? ये सोच ऐसी है कि आजकल आपको पता है कि हमारी जो बहनें हैं जो होममेड है और जो आजकल फूड कार्ट वगैरह लगा रही हैं रोड के ऊपर और छोटा सा मिनी रेस्टोरेंट खोला हुआ है। तो हम लोगों ने विजिट किया था एक फेस्टिवल जो कराची का सबसे बड़ा होता है, ईद फेस्टिवल। तो वहाँ हम लोगों ने वो चीज़ देखी थी। तो उसके ऊपर हमने यानी मैंने और अपनी मिसेस ने प्लान किया कि हम लोग करवाते हैं एक छोटा फूड फेस्टिवल। तो उसमें उन लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि जितने भी होममेड वाले हैं और जो हमारी सिस्टर्स हैं जो स्टॉल्स वगैरह लगा के अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि वहाँ पे फूड ब्लॉगर्स होंगे, टीवी चैनल्स होंगे और सेलिब्रिटीज वगैरह होंगी। तो आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है प्रमोट का कि आप आएँ और प्रमोट करें अपने आप को, ताकि आपको लोग देखें और जानें कि भाई हम भी प्रमोट होना चाहते हैं। दुनिया में देखें आजकल ये हो रहा है कि लोग एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, वो वायरल हो जाती है, लेकिन लोग इनका बहुत कम लोग सोचते हैं। लोग अपने अपने लिए सोचते हैं, लोगों का कोई नहीं सोचता। तो हम लोगों ने एक इवेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया कि इन लोगों को अच्छी सपोर्ट की जाए और हम लोग आगे भी सपोर्ट करेंगे और पहले भी हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा जबरदस्त। और आजकल हमारे गवर्नर साहब बड़ा एक ऑब्लाइज कर रहे हैं, अच्छे इवेंट्स के अंदर जा भी रहे हैं और उन लोगों को सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेट्स सी, राहिल हमारे साथ मौजूद हैं और इवेंट्स की बात हो रही है। 9, 10 एक बार फिर अनाउंस करती हूँ, 9, 10, 11 को एक खूबसूरत फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करें राहिल। और एक यहाँ पर लेडी है, ऑफ कोर्स उनके साथ सपोर्टिंग में भी उनके मिसेस भी हैं। उन दोनों ने ये कंटेंट, ये आइडिया जो है एक आपस में मर्ज किया और कहा कि इस तरह हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स एंड ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों को हम प्रमोट भी करेंगे एंड सपोर्ट भी। मुझे ये इनका जो है थीम बहुत अच्छा लगा, दिस अ पॉजिटिविटी। और हमें चाहिए ऐसे लोगों को जो अच्छा काम करें, उनको सपोर्ट करें। एंड गुड मॉर्निंग विद सभी आर ऑलवेज उन सब के लिए स्टैंड ओवर खड़ी है। तूबा यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। R&A इवेंट कराची जो हो रहा है, ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, उसकी एक खास उनका हिस्सा है। तो उनसे मिलवाते हैं। तूबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो तूबा? अल्हम्दुलिल्लाह। फुल फ्लैश इवेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हद तक कंप्लीट हो गया फूड फेस्टिवल? 90% माशाल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स
दैट्स अचीवमेंट यार, गुड गुड गुड। तूबा हार्ड वर्किंग की, कंटेंट बहुत अच्छा है और आपने अच्छी सोच लेके आपने आगे मूव किया कि यार इस तरह का इवेंट करना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कौन सी हिडल्स हुई, कोई प्रॉब्लम्स हुई कि यार, क्योंकि दूसरों के लिए, अपने लिए हर कोई सोचता है, हम दूसरों के लिए जब खड़े होते हैं ना तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई माशाल्लाह। हम दोनों ने मिलके अब एक दूसरे को सपोर्ट किया माशाल्लाह। हम लोगों ने कोई भी ऐसा मसला नहीं आया। इजीएस्ट जी, ओके। अच्छा, कौन से लोगों ने, मैं इनके पास जाऊंगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर राहिल से पूछते हैं किन लोगों ने अप्रोच किया है। अच्छा, हम लोग फिर बात कर ले। अच्छा, मैं समझ गई, ठीक है। राहिल ये बताएं कि किन, जब आपने ये ऑफ कोर्स मार्केटिंग की होगी, अब तो बहुत आसान हो गई है सोशल मीडिया, क्या बात है। तो वो उस पर हम लोग जब जाते हैं सोशल मीडिया पर और वहां पर बहुत कुछ चल रहा होता है, किसी का इवेंट है उसकी पिक्चर, जिसका कमिंग है वो भी, और इस तरह का हाईलाइट चल रही थी, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो लेकिन आप ऑफ कोर्स जब आपने पोस्टर शेयर किया होगा, जैसे मुझे भी किया, तो किन लोगों ने आपको ज्यादा अप्रोच किया? लोकल रेस्टोरेंट्स वालों ने, और जो हमारी जो प्लेटफॉर्म और जो हमारी सिस्टर्स हैं होममेड, उन्होंने किया। क्योंकि देखें, हम लोग क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं तो लोगों को ये नहीं पता कि इसमें कॉस्ट कितनी है और आपको वेन्यू जो है कितने का पड़ रहा है। किसी को ये नहीं चीज़ पता, बस ये पता है कि स्टॉल लग रहे हैं और हम लगा लें। आजकल देखें जिस तरह का वक्त है, जिस तरह की महंगाई है, उस टाइम पे हर चीज़ डबल हो चुकी है। तो एक चीज़ पहले 5,000 की थी, वो चीज़ 10,000 की हो गई है। जो एक टाइम पहले फेस्टिवल होते थे, उनके स्टॉल होते थे 10 से 15,000, वो डबल हो गए हैं क्योंकि कॉस्ट इतनी ऊपर हो गई है। लेकिन मैंने सिस्टर को ये बोला है, जो मुझे पड़ा है आप उतने में आप लगा। अच्छा, एक बात बताएं, वो आजकल ऑफ कोर्स, एक तो मुझे आपने ये भी बार बार जरा बता दें कि लोकेशन कहाँ के, ताकि लोग जाके, इसकी टाइमिंग क्या है इस इवेंट की, ये भी बता दें। टाइमिंग है 3 से रात 12। ओके। और इसके अंदर हम लोगों ने एक्टिविटीज रखी हैं बच्चों की भी, तो अपने स्कूल्स वगैरह भी इनवाइट किए हैं। तो वो और लोकेशन कहाँ है? लोकेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद, ब्लॉक बी, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, इकरा यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे पूरा पार्क बना हुआ। नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तो बड़ा मशहूर है, फिर इकरा यूनिवर्सिटी इज अ वेरी फेमस, उसकी बैक साइड पे पार्क है, उसके अंदर ये इवेंट अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें राइड्स भी होंगी, स्टेज एक्टिविटी भी हो रही है। बिल्कुल, स्टेज एक्टिविटी है, जो यंग जो सिंगर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, और जैसे कि हमारी जो आवाम है उनके लिए जो है वो कवाली नाइट रखी है सैटरडे और फ्राइडे। ओके। अच्छा, उन लोगों को भी ऑब्लाइज करें जो आने वाले न्यू सिंगर्स हैं, और उनके लिए भी ये स्टेज उन्होंने जो है मुहित किया है कि भाई वो भी अपने टैलेंट को एनहेंस कर सकें। मैं तो कहूँगी दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक तो फूड फेस्टिवल भी है, फिर उन लोगों को भी ऑब्लाइज करें जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और ज़्यादा बड़े इवेंट में अफोर्ड नहीं, जैसे एक्सपो में भी कभी कभी इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उनके चार्जेस इतने। अगर कोई यहाँ पर आपसे स्टॉल बुकिंग करवाना चाहे तो क्या आपके जो चार्जेस हैं और उसकी क्या स्पेस है स्टॉल की मैक्सिमम? जैसे हमने स्टॉल का सेम साइज रखा हुआ है, क्या है? 10 by 10। ओके, ठीक। और उसकी जो हमें जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20। ओके। तो उसके ऊपर जो जरूरतमंद है मैं उनको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, और जो नहीं है उनसे 5 to 10,000 रख रहा हूँ। कह के कमाना वो सही है, क्योंकि आपकी कॉस्ट निकल जाए इवेंट की, वो बाहर है। हम और 3 दिन के लिए भी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आप उनको प्रोवाइड करें, फिर क्राउड भी एक बड़ा काउंटेबल होता है। तो भाई ऑफ कोर्स ये तो है, जितनी महंगाई हो रही है। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि अच्छा है 3 दिन में एक अच्छा गुड प्लेटफॉर्म, उसमें आपकी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर लोग आके खाने भी आपके टेस्ट करते हैं। आपके खाने में अगर लज्जत है, अब आपने चना चाट लगाया या सैंडविच लगाया, कुछ भी आपने हरी बिरयानी, अब डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पे मार्केटिंग पॉइंट, क्योंकि ये भी बड़ा होता है, वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो आपसे ऑर्डर्स भी लेते हैं, टेस्ट भी करते हैं, और इस तरह के हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए। लेकिन मैं राहिल तुम्हें बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल, और बड़ी ईमानदारी से बता भी रहे हो, ये मुझे वो इसलिए दिया है क्योंकि देखें हम लोग जो हैं तकरीबन 3 से 4 महीने हमें हो गए। हम लोग जैसे रोड के ऊपर हमारी सिस्टर होती हैं या फिर कोई बच्चा लगाया हुआ होता है स्टॉल, तो हम लोग उनको ऐसे प्रमोट करवाते हैं। आपको पता है फूड ब्लॉगर्स हैं कराची के अंदर हाई लेवल पे, हम उनको भेजते हैं उनके पास, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, उनको कोई चार्जेस नहीं देते। अच्छा। तो उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके ऊपर इन्होंने मुझे ये बताया कि इसके ऊपर हम सपोर्ट, मतलब कि एक फेस्टिवल करते हैं, उनको सपोर्ट हो जाएगी। हमारा प्लान बना मिसेस की वजह से, ये समझ।
उन्होंने अच्छा मुझे तो प्लान वाह, अच्छे अच्छे, दिमाग अच्छा है, क्या खाती हो? हाँ, राहिल का दिमाग। जी बिल्कुल। नहीं, ये आइडिया वैसे आप, चले इन्होंने तो आपको कह दिया ना कि आपने ये सोचा, आपने क्यों सोचा, आपके जहन में ऐसी क्या बात है? आजकल लेडीज बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि लोगों को प्रमोट भी किया जाए, अपना काम भी होता जाए साथ साथ। अच्छा, ये भी है कि ना कुछ खवातीन में कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ना ज्यादा, जी। किसी से लोगों से बात करने का, वो इस वजह से अपने टैलेंट को बाहर नहीं ला सकती, फिर उनको प्लेटफॉर्म पॉजिटिव नहीं मिलता, रंग बिरंगी लोग मिलते हैं तो लोग एक डरा भी देते हैं, यार ऐसा होता है वैसा होता है, तो लोग डरते बहुत है। तो आपने एक पॉजिटिव, एक अच्छा उनको, एक आप चाहती हैं कि उनका कदम बाहर निकले, लेकिन उससे उनको मार्जिन मिले काम करने का। बिल्कुल। क्या कहते हो, इस तरह है कि नहीं सोच? बिल्कुल। और इसके अंदर किन फूड के अलावा किन और लोगों को ऑब्लाइज वुमेन्स को कर रही हैं? जैसे सिविंग कटिंग है, ड्रेस डिजाइनर है, और लोग भी अपने कुछ खिलौने हैं, कुछ हैंडमेड वर्क है, तो उनको भी ऑब्लाइज किया जा रहा है? बिल्कुल। उनको भी आप, राहिल? मैंने 10 स्टॉल लगवाए जो जरूरतमंद हैं उनको, जैसे ड्रेस वगैरह, ठीक है। ज्वेलरीज, इनके भी मैंने स्टॉल लगवाए 10। ओके। बाकी पूरा फूड है, क्योंकि अच्छा। अगर हम लोग फूड के अंदर ये ज्यादा कर देंगे तो लोग देखेंगे कि भाई फूड को प्रमोट करते करते आप इनको भी कर रहे हैं हम लेकिन लोग। लेकिन अगर कोई आ रहा है तो मेरे ख्याल में मना नहीं उसको कर- बेनिफिट है कि क्राउड, वो सोच रहा है कि क्राउड अच्छा आ रहा है, बिल्कुल। तो इसमें मना नहीं है। फूड फेस्टिवल में बहुत सारी चीजें, जंपिंग कैसल होता है बिल्कुल। और म्यूजिक होता है। अब ये सोचे कि फूड फेस्टिवल में म्यूजिक का क्या काम, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। हर चीज एक अपना क्राइटेरिया, हम उसको मार्जिन ज्यादा दे देते हैं, 80% उसको दे, 20% हम दूसरी चीजों को भी ये बीच में चीजें मर्ज होती कर हैं। सकते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है और यही होता है, और हमें क्राउड वैरायटी आपका मिल जाती है। इंगेज होता है हर चीज में। ये नहीं कि वो आएगा, खाएगा और चला जाएगा, वो आएगा, एक्टिविटीज करेगा, हल्ला गुल्ला करेगा, अपने बच्चों को लाएगा, तो वो मिनी जू लगा हुआ होगा, उसके साथ एंजॉय करेगा, फिर उसके साथ फिर गो आउट। अच्छा राहिल, ऐसा भी होता है ना कि अब एक बंदे के पास 5000 है, ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर 3 लोगों के पास 5000 है तो उन तीनों को एक स्टॉल में एक टेबल दे के भी हम मर्ज कर सकते हैं, ताकि वो नाराज होके ना जाए, खफा ना हो कि यार मैं इस जगह पे करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है। ऐसे हैं हाँ, लोग नहीं, मैं मेरे पास तो एक अच्छा ये है, क्योंकि मैं इवेंट करती थी तो हम लोगों के पास कुछ लोग ऐसे आते थे। एक्सपो सेंटर में हमारे ज़्यादा वुमेन एग्जीबिशंस मैंने किए, तो उसमें ये होता था कुछ लोग ऐसे हमारे पास आते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम क्या करते थे, उन सब की एक पर्सन की एक लिस्ट बना लेते थे कि भाई ये वो लोग हैं जिनके पास कम पेमेंट है, तो हम क्या करते थे, उनको एक स्टॉल में एक टेबल देके उनकी एक प्रमोशन भी हो जाती थी, उनका बजट भी जो है वो यूज़ हो जाता था, उनको एक्सक्यूज़ नहीं कहते थे, डिनाई नहीं करते थे, जिससे वो डिसार्ड हो। तो हम बहुत सारे कुछ बच्चों के खिलौने, वो अब उसका इंटरेस्ट होता था कि मैं आपकी इस एक्सपो में लगाना चाहता हूँ ताकि यहाँ खवातीन आएंगी, मेरी ज्वेलरी बिक जाएगी, तो लेकिन उसका बजट कम था, बट वो कह रहा था कि मेरे पास थोड़े पैसे में आना चाहता हूँ, हमने किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। देखिए ये होता है माइंड एक्टिव होना, और हमें उस चीज़ को, हमें हर तरह की, फिर अभी आपकी लर्निंग प्रोसीजर में ही कहूँगी, जैसे इन्होंने कहा ये फर्स्ट इवेंट हमने इन सबको देख के क्रिएट किया, तो आप बहुत चीज़ें क्रिएट करेंगे, बहुत सा आपके जहन में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग यंगेस्ट हैं, एक्टिव हैं, और आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो इससे बढ़ के और हमें क्या चाहिए। अब देखें ना कि आप कह रही हैं कि आपने एक्सपो किया था, तो देखें अल्लाह ने आपको बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया। इंसान जब मेहनत करता है तो इंसान अपनी जगह पर, अल्लाह पाक उसको चुन के लेकर आता है, तो आप जिस जगह पे बैठी हैं हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह। थैंक यू राहिल। पता है एक और चीज़ मैं बताऊँ, हमने जो आपने बात की ना, अब आप जैसे सीख रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको दुख भी देंगी, बहुत नुकसान भी लोग पहुंचाएंगे, कभी कभी पेमेंट खा जाएंगे, ये मैं बताऊँ, ये भी फेजेस हमने सब किए। फिर हमने एक बड़ा एक स्कूल का इवेंट किया, तो उसमें हमने उसमें भी कुछ लॉस बर्दाश्त करोगे, कुछ धूप, कुछ छाँव, कुछ नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, कुछ लोग हर्ट करेंगे, कुछ लोग आपके शेल्टर बनेंगे। ये सारे फेजेस से निकल के जब आप 10 साल गुजार लोगे ना, तो तब भी आप परफेक्ट नहीं होगे, तब आपका फिर पता क्या होगा, इससे और बेटर क्या कर सकता हूँ मैं, इससे और बेटर। ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत मुफीद होते हैं, मैं सच कह रही हूँ। और बहुत लोग नहीं सोचते, बहुत से लोग अपना सोचते हैं, दूसरों को नहीं सोचते। ऐसा टाइम आ गया। आप दूसरों को, मैं तो कहती हूँ दूसरों को छोड़ें, और नाज़रीन आपने सब कुछ छोड़ना है, लेकिन इस फेस्टिवल को नहीं छोड़ना, क्योंकि फूड फेस्टिवल होने जा रहा है कराची में। कराची है रौनकों का शहर, अपने बच्चों के साथ कीजिए इंजॉय 9, 10, 11, 9, 10 एंड 11 को, और ये है 11 जून।
ऑफ कोर्स महीना भी बता दूं, यस 9, 10 एंड 11 जून को ये है नॉर्थ नाज़िमाबाद और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में करीब ही है एक यूनिवर्सिटी, उसके बैक साइड पे पार्क है, वहां पर अपने बच्चों को लेके जाए। कोई टिकट विकेट तो नहीं है भाई, पहले ही बता दो। टिकट है कितने? 200। अरे वाह भाई, ये तो गलत बात है भाई, अब जो मेरे यहाँ से जाएगा उसको तो आप नहीं इतना महंगा। आपकी तरफ से जितने लोग आएंगे हाँ फ्री। ये क्लिप वायरल कर दो, राहिल का ये क्लिप वायरल कर दो। गुड मॉर्निंग विद सभी में राहिल ने कहा है कि जो आपको ये क्लिप दिखाएगा ना, जो ये क्लिप दिखाएगा कि राहिल ने कहा जो इस प्रोग्राम को जिसने वॉच किया है और वो जो इसको अपने मोबाइल में ये क्लिप दिखाएगा उसकी फ्री एंट्री है पूरी फैमिली के साथ। लेट्स सी, और अब देखते हैं अब राहिल क्या करता है। यहाँ पर मैं ये राहिल से पूछना चाहूँगी, राहिल ऑफ कोर्स खुद से भी ऑफ कोर्स मेहनत करनी जब करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लगानी पड़ती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर डेकोरेशन की जरूरत होगी, स्टॉल ये वो एवरीथिंग तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। और जैसे मेरी प्यारी बहन ने कहा कि 90% हमने कंप्लीट कर लिया, अभी क्या चीजें ऐसी हैं जो आप समझ रहे अभी रह गई हैं और अभी भी हमने उसको प्रमोट करना है? अभी कुछ जैसे कि स्टॉल वैसे बाकी हैं वो कंप्लीट करने हैं, और कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज है मार्केटिंग की वो पूरी की पूरी करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि डिफरेंट पार्क, डिफरेंट मॉल्स, वहाँ पे जाके हम लोग एक ब्रोशर बनवाएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि पब्लिक देख के और आए। अच्छा, अभी राहिल बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने जब ऑफ कोर्स अल्लाह पाक आपको कामयाब करे चंदा, जैसे आप ये इवेंट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सक्सेस भी मिलेगी इंशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसके बाद क्या आप समझते हैं कि आगे किसी और एरिया को भी हमने कैप्चर करना है, क्या सोचा है ऐसा? एरिया मैंने यही सोचा जो सिक्योर होगा फैमिली के लिए, मैं वही एरिया देखूंगा। जैसे कि ये सिक्योरिटी रीजन आप मुतमईन हो? नॉर्थ नाज़िमाबाद में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुलशन मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे कि जौहर मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक फूड फेस्टिवल हमारे कराची में होता है, कराची फूड फेस्टिवल, वो होता है हर साल में एक बार। तो आपने क्या सोचा है कि आप इसे हर मंथ करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, क्वार्टर? आप बोली है तूबा, मैंने इसीलिए बात नहीं करी, यही मुख्तसर बात करती पर बात मजा नहीं आता मुझे। आप बताओ। हर 3 महीने बाद। अच्छा, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब इसका कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगा, अब मैं बात कर सकती हूँ ना, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब बताओ क्या कह रहे हैं? हर 3 महीने बाद कर 3 महीने बाद आपका है कि आप इसको डिफरेंट जगहों पर करने का आपका सोच है जी। दैट्स गुड यार, ये बहुत अच्छा खुशाइन इक़दाम है। और आप लोगों ने और एक तो माशाल्लाह पे यंग है और आपके अंदर एक स्पार्क है, एक जैसे होता है ना कि आगे कुछ बेहतर करना। अब देखें, हम कल गए थे हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट, अच्छा, वहाँ हमने पूरी कवर करी है। अच्छा। पूरा जैसे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे फूड कार्ट ज्यादा लगे हुए, उनको कहा कि हमारा इस तरह इवेंट हो रहा है, अगर किसी ने स्टॉल लगाना है तो वेलकम। और किसी को कोई ये डिमांड नहीं है कि भाई आप इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। जो है मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे चीज इतने की पड़ रही है। सच बोलना अच्छा है, मेरी नजर में सबसे अच्छा है सच बोल के काम करे, भले बंदा। आप बता, अगर यू नहीं कन्विंस होना तो बोले काम कीजिएगा, आप अपने स्टॉल खुद यही वाली फैब्रिकेशन लाए, क्योंकि हमारा रंग बिरंगी तो नहीं करेंगे ना, अपने प्रोग्राम की वो थीम अम्बियास तो नहीं खराब करें। बोले यही वाला स्टॉल आप खुद लगा लीजिए, उनको लग पता जाएगा जब वो जाएंगे, वो डेकोरेशन वाला जब बोलेगा ये इसके लिए मुझे सुजुकी चार्जेस भी दें, फिर हमारा लेबर आएगी, फिर इसके चार्जेस, और वो 3 दिन के लिए, फिर आप उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे उन्होंने कहा जनरेटर भी, इसका बैकअप। जब ये सारी चीज आप काउंट करेंगे तो आपका वो ही एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन है ना, उससे ज्यादा हम लोग क्योंकि क्वांटिटी में ले रहे हैं तो क्वांटिटी में थोड़ा नीचे आ जाता है। अगर आप एक लेंगी तो आपको कम से कम 30-40 हजार रुपए 3 दिन का पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि 3 दिन वो आपकी चीज छोड़ के जा रहे हैं ना। आप कोई कहीं आप टेंट लगवाते हैं, जो भी हम लोग कहते हैं ना मार्की लगा दिया, तो उसका जब हम 1 दिन का रेंट चार्ज करते हैं, फिर वो 2 दिन का, फिर 3, ऐसा ही होता है ना। तो जब कोई फैब्रिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपका डेकोरेशन वाला जो भी चीज आपको, चेयर, आपको चादर भी, कारपेट भी, वो 1 दिन का चार्ज अलग होगा, फिर दूसरे दिन, फिर जितने दिन आपकी चीज आपकी यूज होगी उतने दिन वो चार्ज। और हम एक बार जैसे चार्ज करके 3 दिन का आपको दे रहे हैं, और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा सैटरडे संडे होता है। फ्राइडे काफी लोग आएंगे जी, लेकिन सैटरडे संडे आपका हाउसफुल होगा। अच्छा, फ्राइडे अच्छा है, इसमें ये होगा कुछ चीजें कुछ कमी पेशी होगी तो वो 1 दिन में हम कवर भी करते हैं। जैसे किसी की कुछ चीज नहीं पूरी हो रही तो थोड़ा स्टैंड ओवर हो जाए, ये समझ लीजिए फ्राइडे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। बेसिकली आपका जो सैटरडे संडे वो आपको बूस्ट अप करेगा आगे कि अब क्या कमी है, हमें कैसे फ्राइडे आएंगे। अच्छा, और जो हम लोग इन्विटेशन देंगे सबको वो लोग आएंगे,
और जैसे कि आप लोगों की ऑडियंस हो सकता है 1000 से 5000 हो जाए। ठीक है। अच्छा तूबा के पास चलते, खवातीन कितनी इसमें इंट्रैक्शन में आई ये बताओ, खवातीन ने कितना इंटरेस्ट जाहिर किया है? काफी ज्यादा है। अच्छा उन्होंने ज्यादा स्टॉल लगाने के लिए, या जैसे होता है ना कि हम लोग जब ऑनलाइन बिजनेस जब लोगों को इनवाइट करते हैं जी। तो हमें मार्जिन लेना पड़ता है कि हमें यार हमें कौन ज्यादा ओब्लाइज कर रहा है, कौन हमारे पास ज्यादा सिस्टर्स हैं, ज्यादा सिस्टर्स हैं, वो लोग ज्यादा उनको अच्छा लगा, अट्रैक्शन जी। ज्यादा लगी। ठीक है। और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें खाने के अलावा जो वो उनका इंटरेस्ट शो हुआ कि हम भी यहाँ पर स्टॉल लगाना चाहते हैं? ड्रेस हैं, जैसे मेहंदी है, मेहंदी, यूनिक मेहंदी जो आजकल चल रही है। अच्छा उन्होंने वो, ज्यादा जी मार्केटिंग कर रही है, देखें यूनिक मेहंदी मैंने डबल कर दी जानती मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा और खवातीन की जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन हुई। बैंगल्स वगैरह होते हैं, सैंडल हो गई, ठीक है, ड्रेसेस, इन सब चीजों पे ज्यादातर ओके लेडीज ने फोकस। किया है। जी। अच्छा राइल एक चीज है, बाहर मुल्क में हम लोग जब जाते हैं तो हम ड्रेस भी पहनते हैं अपनी मर्जी का, हमें ये डर नहीं होता हमें कौन देख रहा है। ठीक है, ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। और एज कम्पेयर टू, और वहाँ पर जॉब भी करते हैं, ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज भी जा रहे हैं, हम लोगों ने बड़ी बुरी क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। यार लड़की फैक्ट्री जाती है ना उसको अजीब नजरों से देखेंगे, वहाँ नहीं देखते, मैं खुद वहाँ रहकर नहीं सुने ना, मैं ये चीज आपको दे। फिर हम लोग कोई बैंक जाती है उसको अलग नजरों से देखते हैं, कॉल सेंटर है उसको अलग नजर, टीचर जाएगी उसको अलग। हमने क्लासिफिकेशन अपनी आंखों में लगाई हुई कि ये इस कैटेगरी की, ये इस कैटेगरी की, ये इसको। बाहर मुल्क में ये जो तफर्रुक ख़त्म है। अब ये जो लड़कियां ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, ऑफ कोर्स ये अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस, क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें माइंड बनाया ना कि तुम सिक्योर हो, तो बेचारी कहती चल यार मैं काम तो कर रही हूँ। अब एक लड़की को काम जो ऑनलाइन उसको बाहर निकाल के मार्केटिंग में आना और बिजनेस डेवलप करना, यकीन करें बहुत टिपिकल उसको ये कर। अब वो जो लड़की वहाँ स्टॉल लगा रही है ना खाने का, उसके लिए वो जो है ना वो उनकी फैमिली, अच्छा वहाँ पे आदमी भी होंगे, वो 10 चीजें फेस करनी पड़ती हैं, 10 ये चीजें चीजें फिर अब बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? 10 चीजें फेस करनी पड़ती हैं उनको। उनके पास देखें, मैंने रमजान में एक वायरल वीडियो देखी थी, मैं बताता हूँ। औरंगी टाउन में एक लड़की थी 18 साल की, उसने एक स्टॉल लगाया था फ्रेंच फ्राइज का, उसको इतने लोग तंग कर रहे थे, और फिर फूड ब्लॉगर ने उनकी वीडियो पहुंचा दी ये गवर्नर साहब तक। तो यहाँ पहुंची, वो आए जफर अब्बास के साथ, तो उनको एक शॉप करके दी उन्होंने अपनी डोनेशन से, और उसको रेंट पे किया 1 साल का, तो अब वो सिक्योर हैं। तो तंग बहुत लोग करते हैं इन लोगों को, ये है। ओके अच्छा अभी आपने इतना हमने मैं चाहूंगी एक बार फिर अपने नाज़रीन को जो है ज़रूर बताएं कि ये फेस्टिवल कब और कहाँ, क्या टाइमिंग और लोकेशन वगैरह जैसे आप बताते हो ना, वो आप एक बार फिर कह दो टाइम, फिर ज़रा ये ना रह जाए। जी नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक बी, जियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने इकरा यूनिवर्सिटी है, उसके बैक साइड के ऊपर पार्क है, उसके अंदर जो है वो फूड फेस्टिवल हो रहा है 9, 10, 11। आप अपना नंबर भी अनाउंस कर 03462723 और दूसरा नंबर 031502411138। अच्छा अब फेसबुक का बताएं कि लोग आपको कैसे सर्च कर सकते हैं? फेसबुक पे मेरा पेज है राहिल आरिफ के नाम से। राहिल आरिफ, अच्छा जी राहिल आरिफ जो के नाम मैं से लोगों को सपोर्ट करता हूँ ना, जैसे कि वो ब्लॉगर्स वगैरह को बुकिंग बेचता करने हूँ। के लिए मैं चाहती हूँ अच्छा कुछ पता नहीं कहीं वहाँ पे बैठी हुई लड़की या कोई जेंट्स हो वो अपना स्टॉल लगाए, तो मेरी सोच ये है कि आपके कोई फायदा हो जाए आपको। आपका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, क्योंकि हम आपके आगे तो बिल्कुल ही छोटे हैं, क्योंकि आप ये चीज कर चुकी हैं। पढ़ा तो मुझे पढ़ा तुम लोग, अब बड़ा बना है ना। अब मेरी बात सुनो, हमारा सबीज किचन यहाँ पर देखा था, किचन का प्रोग्राम हो रहा था। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर हमारी जितनी शेफ हैं वो सब वहाँ पर स्टॉल लगाए, आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और फिर मैं यहाँ पर रोज तुम्हारी प्रमोशन करूंगी, रोज एक स्टॉल। एक स्टॉल बहुत है, डायरेक्टर साहब करें एक बहुत है, ठीक है जी, ताकि हम वहाँ पर अपने जो है ना जितनी ये सबीज किचन में जो मॉर्निंग शो में उसमें ये भी फायदा होगा, जो वहाँ पर जो है उन बच्चों को भी मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि आपने एक दिन जरूर आना है, चीफ गेस्ट आपको इन्वाइट कर। मैं एज अ चीफ गेस्ट, अच्छा मैं फीते जलाती हूँ, फीता काटती नहीं अच्छा नहीं, मैं तुम्हारा रोज यहाँ पर अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह, और मैं चाहूंगी चंदा तुम्हें बहुत फायदा हो, और खास तौर पे तुम्हारे फायदे के साथ बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं वहाँ पे, बॉयज हैं जो काम करें ऑनलाइन, उन सबको फायदा हो। वहाँ जो लोग जाएं एंजॉय करें, 3 दिन की बात है, फिर क्या होगा
तो उसके बाद एक सिलसिला बन जाए अल्लाह करे, और आप फिर 3 महीने बाद फिर तो एक जगह इवेंट करें, तो मैं तो चाहूंगी कि आपको अच्छा बेनिफिट हो। फिर हम अपनी बच्चियों से कहेंगे कि वहाँ जाके रखें, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। और हमारा मॉर्निंग शो का हो सकता है मैं एक मॉर्निंग शो वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड भी कर लूँ, मे बी अल्लाह करेगा कुछ ऐसा सिस्टम, क्योंकि वहाँ सुबह का शो है ना, तो हमें एक दिन फिर कोशिश करूंगी वहाँ रिकॉर्डिंग कर ले, तो बताएं वहाँ पर यहाँ पर इवेंट में कैसा फेस्टिवल हो रहा है, तो तुम्हारा बेहतरीन इवेंट हो, मेरी ढेरों दुआएं। तो तुबा आप अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज देंगी, कैमरा है आपका जी। आए एंजॉय करें फेस्टिवल को और अपनी प्रमोशन करवाएं, व्लॉगर्स वगैरह होंगे उन्हें आके सपोर्ट करें, व्लॉगर्स को भी आके सपोर्ट करें और खुद भी प्रमोट हो। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कि जो और लोग हैं आप उनको भी सपोर्ट करें, प्रमोट करें। राहिल अपने नाज़रीन को मैसेज देना चाहें प्लीज। मैसेज बस यही देना है कि जिन्होंने अपने आप को प्रमोट करना है, ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम लोगों ने ऑल टीवी चैनल्स को भी इनवाइट किया हुआ है और काफ़ी सारे गेस्ट हैं जो आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रमोट का बेस्ट ऑप्शन यही है कि मेरी तरफ से 100% होगा कि आपकी हर चीज़ जो है वो वायरल हो और आपका काम बहुत अच्छा जाए इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ है और हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अच्छी प्रमोशन हो जाए ताकि इन बच्चों को जो है कामयाबी नसीब हो। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे जाने का वक्त हो गया नाज़रीन। इन प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स करने का मकसद बीइंग अ पाकिस्तानी, और हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान में ये कहूँगी, हमें फ़ख्र होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, हेल्थ में हो, ब्यूटी में हो, या शेफ़ हो, या हैंडमेड वर्क करते हो, वो सारे अगर आपके डोमेन में इधर इर्द गिर्द लोग हों, उन सबको आप बूस्टअप करें, उनको अप्रिशिएट करें। आप उनको डिनाई न करें, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। कुछ बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ काम करने में, काम तो है, हुनर तो है। मैं कहती हूँ बिहाइंड उनका काम देखेंगे, आप सलाम पेश करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं अगर वो फ्रंट पे आके नहीं कुछ कर सकते तो वो ये काबिल नहीं। अल्लाह पाक ने हर बंदे में सलाहियत पैदा की, यकीन करें। ये और बातें हमें नज़र नहीं आता, तो मैं कहती हूँ कोई चीज़ मेरे रब ने बेकार बनाई नहीं, एक एक चीज़ का नामद है। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है, जितना अल्लाह पाक नेमतों से नवाजा है, हम उसका जितना शुक्र करें वो कम है। आज़ादी से, फ्रीडम से, खाने पीने से, आने जाने से अल्लाह पाक ने हमें जो ये मुल्क अता किया, हम उसका जितना शुक्र करें। और हमारी फोर्सेस, आज हम अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं, हम अपनी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं कि वो बॉर्डर्स पे जागती हैं तो हम सोते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।